सबको राधे राधे। राधे राधे टू ऑल। राधे 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 जी। जी। राधे राधे। राधे राधे। मैम प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। रागिनी मैम। राधे राधे टू ऑल। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वेबिनार में। वेबिनार है वेद वास्तु से अपनी हेल्थ और वेल्थ को कैसे ठीक करें। आप सभी का मैं पुरुषोत्तम आर कंजानी आज आपका होस्ट हूं और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस वेबिनार में। सभी बहुत जाने पहचाने चेहरे भी हैं, कुछ लोग नए भी लग रहे हैं, तो नए लोगों के लिए मैं एक छोटी सी जानकारी दे देता हूं कि स्टार साइन जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो ऑकल्ट की बहुत सारी विद्याओं का एजुकेशन देता है। लगभग 1.5 से 2 साल से हम लगभग 70 से भी ज्यादा स्ट्रीम्स को एजुकेट कर चुके हैं, उनकी बहुत सारी क्लासेस कंडक्ट कर चुके हैं। उसी कड़ी में आज रागिनी मैम वास्तु के बारे में बहुत सारा चर्चा करने वाली हैं और आज हम टॉपिक पे स्टिक रहेंगे और ये आज क्लास है, प्रॉपर क्लास की तरह चलने वाली है। आपसे क्वेश्चन आंसर भी होंगे, तो ज्यादा देर नहीं करेंगे। सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो आज हमने लिंक शेयर किया है उसके नीचे मैंने एक यूट्यूब का लिंक भी दिया है, आप वहां पर जाके उस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पर आपको जितने भी वेबिनार होते हैं उनकी रिकॉर्डिंग वहां पर मिलती है। आज की रिकॉर्डिंग आपको नहीं मिलेगी, आपको लाइव ही लेना है। इसके अलावा जो भी ब्लेसिंग क्लासेस या वेबिनार्स होते हैं उनकी आपको रिकॉर्डिंग वहां पर मिलती है, तो बहुत सारा कंटेंट आपको वहां पर मिल जाएगा। तो आप सब लोगों से आग्रह है कि यूट्यूब चैनल पर जाकर उसको लाइक और सब्सक्राइब कर ले। बहुत सारा नॉलेज आपको, बहुत सारा कंटेंट आपको वहां पर मिलेगा। रागिनी मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैडम प्लीज देखिए, मैं आपका इंट्रोडक्शन दूंगा तो बहुत छोटा लगूंगा, छोटा सा आप इंट्रोडक्शन अपना दीजिए, फिर आज टॉपिक पे बात करते हैं। सभी का मैं वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और आज के वेबिनार में मैं अपना इंट्रोडक्शन खुद ही दे रही हूँ। रागिनी उपलपार मेरा नाम है और मैं लगभग 15 सालों से वास्तु के फील्ड में काम कर रही हूँ। एक्चुअली मैं एनर्जी वर्ल्ड में काम करती हूँ। क्योंकि हम सब जानते हैं कि मैं एनर्जी, आप एनर्जी, घर एनर्जी, बाहर की एनर्जी, सब कुछ एनर्जी एनर्जी ही है। तो एनर्जी से जुड़ी हुई हर चीज पे मैं काम करती हूँ। मैं एक रिटायर्ड प्रिंसिपल रही हूँ। मैं साहित्यकार भी हूँ। कविता कहानियां लिखना और आलेख लिखना मेरा शौक है, वो हॉबी के रूप में लेती हूँ। मेरी 4 पुस्तकें आ चुकी है और 5वीं पुस्तक लाइन पे है, जो आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगी। इस तरीके से और मोटिवेशनल स्पीकर का भी काम करती हूँ। बहुत सारे विषयों पे मैं मोटिवेशनल स्पीच देती भी हूँ। पर आज हम बात करेंगे वास्तु पर। तो एक सबसे पहले तो ये कि हम और आप यहाँ आ जाए। अब आप सोचेंगे ये क्या प्रश्न हुआ, यहाँ आ जाए मतलब? अभी हो सकता है आपका दिमाग के घर के किसी कोने में होगा, ऑफिस में होगा, बच्चों में होगा, तो शायद हमारी ग्रहणशीलता कम हो सकती है ना? तो सबसे पहले हम अपनी एनर्जी को हाई करेंगे। जो मुझसे जुड़े हैं पहले, इसके पहले जिन्होंने मेरा वेबिनार ज्वाइन किया है, वो जानते हैं कि मैं सबसे पहले एनर्जी को मैच करवाती हूँ। तो एनर्जी मैच करेंगे और उसके बाद में सीखेंगे, क्योंकि सीखने के लिए तैयारी बहुत जरूरी है। क्या आप सब तैयार हैं सीखने के लिए? है ना? तो कैमरे सब लोग खोल लीजिए और हम सबसे पहले अपनी एनर्जी बढ़ाते हैं। तो कैसे एनर्जी बढ़ाएंगे? मैं कर रही हूँ, आप भी मेरे साथ साथ करेंगे। और जब हमारी एनर्जी हाई होती है तभी हम अच्छे से सीख पाते हैं। तो आप मुझे हाथ दिखा दीजिए, जो भी संकेत दे दीजिए कि हाँ आप तैयार हैं। और कैमरे ऑन होंगे तो मुझे मजा आएगा बताने में। सबके मैं चाहूंगी कैमरे दिखाई दें। गुड गुड। मैं ये रेडमी, मैं नहीं जानती नाम इनका, आप नाम बताएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। रविंद्र जी हैं, राजेंद्र जी हैं, बहुत सोनिया जी सारे को कैमरे देख पा रही ओपन हूँ। है, रामनिवास जी शर्मा है, हाँ जी नीना जी बिल्कुल। है, दर्शिल जी है, हाँ, जयश्री मैम गुलदर है। जी को देख रही हूँ। बहुत सारे लोग हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छा। सब लोगों के कैमरे खुले हैं, अच्छा है। तो हम लोग अब अपनी सबसे पहले एनर्जी को हाई करेंगे, ठीक है? तो एनर्जी को हाई करने के लिए हम आज बहुत सारी एक्टिविटी होती है, लेकिन इतने छोटे से समय में छोटी सी एक्टिविटी संभव है, इसलिए वो एक्टिविटी कराएंगे। आज हम अपनी एनर्जी को ताली बजा के बढ़ाएंगे। तो मैं जैसी ताली बजाऊंगी, आपको भी वैसी ताली बजाना है। साथ में एक इंटेंशन भी रखना है
कि एक ताली बजा के हम अपने अंदर की निगेटिविटी को बाहर कर रहे हैं। एनर्जी बढ़ने से क्या होगा? यदि एनर्जी निगेटिविटी के साथ बढ़ेगी तो शायद हम बहुत फायदा नहीं ले पाएंगे। तो अब थोड़ा सा कुछ यूनिक सी चीजें करने जा रहे हैं, तो ताली भी बजाएंगे और इंटेंशन क्या है? इस ताली बजाने के साथ साथ एक, जैसे हम हाथ ऐसा करेंगे तो हमारी निगेटिविटी निकल गई, इधर करें तो हमारी निगेटिविटी निकल गई, और फिर जब ताली बजा रहे हैं तो हमारी एनर्जी बढ़ रही है। तैयार है ना आप लोग? जी, बिल्कुल मैडम, चलिए तैयार है। चलो शुरू करते हैं। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ऐसा हाथ किया मतलब निगेटिविटी निकल रही है, ये इंटेंशन रखिए, है ना? मतलब इधर से इधर की निगेटिविटी निकल रही है, इधर से इधर की। हमको अपने पूरी बॉडी की निगेटिविटी दूर करना है। फिर से 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 एक दो 3, तीन 1 2 एक दो 3, तीन 1 2 एक 3, दो तीन। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6। 2 मिनट रिलैक्स कर लीजिए, और कोई भी एक माइक अनम्यूट करके कोई एक बताएगा कि कैसा लगा। पुरुषोत्तम जी किसी को कर दीजिए अनम्यूट। जयश्री मैम को कर दे। जी। हेलो मैम, हेलो। राधे 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 राधे। सर, राधे राधे और पूरी राधे स्टाफ राधे जी। टाइम को राधे राधे। बहुत अच्छा लगा मैम, आपने जो ये अभी एक्सरसाइज करवाई तो वैसे बोले कि बॉडी से बॉडी में गर्मी आ गई, ठंड निकल गई और एकदम एनर्जी एनर्जी लगती है और हाथ में वाइब्रेशन भी अच्छा लग रहा है। थैंक यू बहुत मैम। बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक और कोई जेंट्स से हम लोग ले लें? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। राजीव जी से बात कर ले। जी बिल्कुल। राजीव जैन जी से। हाँ हाँ जी जी मैम। राजीव So जी। it gave a very different feeling altogether because एकदम something which was very new to us, to be very honest. And वो जैसे वो wavelength चलता है, हमारा भी वैसे wavelength चल रहा था almost. It was really nice. मतलब I'm short of words on that. Basically, it was something very very new. ओके, थैंक यू थैंक यू Sorry. थैंक यू। हमने इंटेंशन इसलिए रखा, हमारे इंटेंशन ही सबसे ज्यादा काम करते हैं, और इंटेंशन हमारी एनर्जी को पॉजिटिव निगेटिव दोनों करते हैं। तो हमने क्या इंटेंशन रखा कि हमारी निगेटिविटी निकल रही है ना? और हमने जैसे जैसे ताली बजाई तो हमने सोचा कि हमारे अंदर पॉजिटिविटी आ रही, तो हमने दोनों काम एक साथ कर लिए, प्लस हमने अपनी एनर्जी बढ़ाई। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जैसा आप दोनों ने मुझे बताया कि आपको अच्छा लगा, सबको अच्छा लगा होगा। और अब हम अपनी आज के जो भी क्लास है उसको शुरू करते हैं। निश्चित है कि कुछ लोग नए होंगे और कुछ लोग पुराने होंगे, कुछ लोग वास्तु को अच्छे से जानते होंगे और कुछ लोग अभी बिल्कुल नहीं जानते होंगे। कुछ वास्तु के बारे में अलग तरीके से सोचते होंगे और कुछ लोग पॉजिटिव सोचते होंगे। नेगेटिव तो नहीं कह सकते उसको ना, लेकिन सोचने का तरीका जरूर अलग होगा। कुछ लोग वास्तु के बारे में सोचते हैं कि पता नहीं क्या है, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, भागते हैं। तो मैं उन सब से कहना चाहूंगी कि वास्तु से भागिए मत, वास्तु के करीब आइए। थोड़ा-थोड़ा वास्तु तो सबको सीखना चाहिए, क्योंकि हर विद्या जो हम करते हैं, आप चाहे ज्योतिष के पास जाएँ, चाहे तांत्रिक के पास जाएँ, चाहे न्यूमरोलॉजी के पास जाएँ और किसी विद्या के पास जाएँ, तो वो आपके व्यक्तिगत चीज़ों के लिए होती है। व्यक्तिगत होता है, एक ज्योतिष से पूछेंगे ये मेरी कुंडली है, मेरा भाग्य क्या कहता है, मैं किस साल में मेरी ग्रोथ होगी, मेरी बीमारियाँ कब जाएगी, मेरी शादी कब होगी। लेकिन घर तो पूरे परिवार के लिए होता है, और परिवार को लेके चलना हमारा दायित्व है। आप चाहे घर के बड़े हों, चाहे छोटे हों, सबके लिए वास्तु काम करता है। तो एक वास्तु यदि कर लिया, तो ये मान के चलिए कि आपका घर सुधर गया। तो मैं तो मानती हूँ कि वास्तु ज़रूर सीखना चाहिए, और इतना वास्तु तो सीखना ही चाहिए कि छोटी-मोटी चीज़ों को चेंज करके हम अपने घर को अच्छा बना सकें। कहते हैं ना कि दिशा बदलते ही दशा बदलती है, या दशा बदलना है तो दिशा बदलो, दोनों एक ही चीज़ है। तो मैं आज आपसे बात करूँगी कि आप अपने दशा को बदलना चाहते हैं तो अपने घर की दिशाओं को बदलो। लेकिन दिशाओं को कैसे बदलेंगे? जब आप दिशाओं के बारे में जानेंगे। और क्या बदलेंगे? कोई सामान बदलेंगे,
कोई कलर बदलेंगे, कोई वस्तु को इधर से उधर उठा के रखेंगे, दरवाजे में कोई चीज लगा देंगे, पर कैसे लगाएंगे? जब आप सीखेंगे तब। तो है ना वास्तु सीखना जरूरी, बहुत जरूरी है वास्तु सीखना। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे घर में एक प्राइमरी चिकित्सा का बॉक्स होता है। हम घर में छोटी मोटी बीमारियां आए तो फटाक से उसको ठीक कर लेते हैं। ये बात मैं समझाने के लिए हमेशा ही कहती हूँ, क्योंकि इतनी अवेयरनेस सबको है कि खांसी सर्दी हो तो तुरंत हम डॉक्टर के पास तो नहीं जाएंगे, कुछ ना कुछ छोटा मोटा घर में इलाज कर लेते हैं। पैर में कुछ कट गया, चाकू लग गई, छोटे से चाकू से कट हो गया, कीला गड़ गया, कुछ हो गया, तो शुरुआती तौर पे हम क्या करते हैं, घर में ही करते हैं। तो मैं अभी वही वास्तु की बात कर रही हूँ कि आप इतना वास्तु जरूर सीखिए कि छोटी मोटी चीजें आपको समझ में आने लगे कि ये जो प्रॉब्लम्स मेरे सामने आ रही है, ये जो बाधाएं मेरे काम में रुकावट के रूप में बन रही हैं, वो मेरे घर की छोटी थोड़ी थोड़ी चीजों को हटा देने से ठीक हो जाती है। नॉर्थ में यदि लाल रंग आ गया और हटा दिया और अच्छे परिणाम मिल गए, तो इतना तो कर किया जा सकता है ना, बहुत इजी है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए ना तो वास्तु मजेदार भी है, मजा भी आता है, और एकदम से आपकी ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ जाती है। तो सब लोग सीखना चाहते हैं? हम है ना दिखा दीजिए, मजेदार? आप सबके कैमरे ओपन है? यस, हाँ, कैमरे हम मुझे दिखाएं, मुझे हिंट यस। करिए, नहीं तो ऐसा लगेगा मैं दीवारों से बात कर रही हूँ, है ना, हम आपस में बात कर रहे हैं। ठीक है, वर्चुअल बात करना हो रहा है, तो इस तरीके से बराबर संकेत देते रहिए कि हाँ आपको मेरी बात समझ में आ रही है। तो इसलिए मेरा कहना है कि वास्तु सबके लिए है, सबको सीखना चाहिए, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे गृहिणियां हो। महिलाओं को तो मैं सोचती हूँ सबसे ज्यादा महिलाओं को जरूरत है, क्योंकि महिलाएं घर की देख रेख करती है, सजावट का काम, रखने का काम, जमाने का काम सब आजकल महिलाएं करती हैं, तो महिलाओं के लिए भी बहुत जरूरी है। ऐसा कोई नहीं है जिसके लिए वास्तु नहीं होता होगा। इवन डॉक्टर्स लोगों के लिए भी बहुत जरूरी है। यदि एक वास्तु बेस्ड हॉस्पिटल बन जाता है तो मरीज ठीक होकर जल्दी निकलते हैं, तो एक आस्था हो जाती है किसी हॉस्पिटल में कि वहां जाओ ना, वहां के डॉक्टर लूटते नहीं हैं। आजकल जैसे एक भ्रम फैला हुआ है, वहां के डॉक्टर अच्छे हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं, वहां जाओ तो इलाज सही होता है, वहां से ठीक होकर निकलते हैं। ये तब होगा जब एक हॉस्पिटल बिल्कुल वास्तु बेस्ड बनेगा। कैसा वास्तु होगा हॉस्पिटल का? कहाँ पर डॉक्टर को करना चाहिए, कहाँ सर्जरी की टेबल होना चाहिए, कहाँ मरीज को वेटिंग रूम बनाना चाहिए, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो हम हॉस्पिटल को अच्छा कर सकते हैं, फैक्ट्रियों को ठीक कर सकते हैं। तो ये वास्तु बहुत वृहद है। लेकिन फिर मैं बात करूंगी कि दो तरह के लोग हो सकते हैं। एक वो होंगे कि थोड़ा सा वास्तु जान के अपना घर को ठीक कर लें, और एक वो होंगे कि जो आगे बढ़ना चाहेंगे वास्तु में, वो अपने घर का भी करना चाहेंगे और लोगों के घर का भी करना चाहेंगे, यानी कि प्रोफेशनल। तो प्रोफेशनल करना है तो भी बेसिक वास्तु सबको सीखना पड़ेगा, बेसिक वास्तु के बाद ही प्रोफेशनल वास्तु पे जा सकते हैं। ये मेरे वेद वास्तु का कॉन्सेप्ट है। मैं अपने गुरु के आशीर्वाद से बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे उन्होंने चुना है और मैं यहाँ पर उनके ज्ञान को आप लोगों तक पहुंचाने लायक बन पाई हूँ। तो वेद वास्तु वैदिक वास्तु का ही अपग्रेड रूप है, हमारे वेदों से निकला वही वास्तु है, लेकिन समय के साथ साथ इसमें कुछ परिवर्तन किए गए हैं। वो कैसे परिवर्तन हुए हैं? वो ऑब्जर्वेशन से हुए हैं कि भाई पहले वाले वास्तु में ये चीजें होती थी लेकिन आजकल उसके परिणाम नहीं मिलते हैं, तो हमने उसमें कुछ अवलोकन के आधार पे, रिसर्च के आधार पे कुछ चेंजेस किए, क्योंकि परिस्थितियां पूरी बदली हैं। आप जानते हैं ना, परिस्थितियां बदल गई हैं। पहले फ्लैट कहाँ हुआ करते थे, पहले घर में टॉयलेट कहाँ हुआ करते थे, कुछ नहीं होता था, तो उसके हिसाब से वास्तु था। पहले खेत खलियान ज्यादा होते थे, आजकल सड़कें और नहरें होने लग गई हैं। तो इस तरीके से इस वास्तु को थोड़ा सा अपग्रेड किया गया, नवीन परिवेश में उसको ढाला गया। ये मैं वेद वास्तु में करा। यहाँ तक तो ये मेरी भूमिका हुई। अब हम आगे बात करते हैं कि आज का जैसा टॉपिक है हेल्थ एंड वेल्थ, है ना। कौन नहीं चाहता हेल्थ? सब कुछ है, पैसा है, रिलेशन अच्छे हैं, खूब करोड़पति पति हैं, लेकिन हेल्थ नहीं है तो क्या होगा? सब बेकार लगेगा, लगेगा जीना ही बेकार है। क्या काम आ रहा है पैसा? खाने को सब कुछ है घर में, जितने मेवे खा सकते, जितनी चीजें खा सकते, सब कुछ है, लेकिन क्या हो रहा है? शरीर अलाउ नहीं कर रहा है। शरीर में इतनी व्याधियां हैं, इतनी बीमारियां हैं, ये परहेज वो परहेज, केवल दवाइयां खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, और समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे ठीक होंगे। और सबसे मजेदार बात ये कि कुछ लोगों ने तो इसको स्वीकार कर लिया है, कहते हैं कि
भाई 40 साल के बाद तो अर्थराइटिस होना ही है, कमर दर्द होना ही है, पैरों का दर्द होना ही है। बीपी और शुगर तो बहुत कॉमन है, सबको ही होना है, हमको हो गया तो कौन सी नई बात है। मतलब हम लोगों ने इतनी आसानी से एक्सेप्ट कर लिया कि इसके आगे कोई इलाज नहीं है। और एक और चीज, एक बार आपको बीपी हो गया, शुगर हो गया, तो एलोपैथिक में क्या कहा जाता है, अब तो आपको दवाइयां जन्म भर खानी होगी। पर मैं आपको कुछ एक्सपीरियंस बताऊंगी कि जो जन्म भर खाने वाली दवाइयों को मैंने कैसे छुड़वाया। डायबिटीज की दवाई कम की, बीपी की पेशेंट मैं खुद हूं, मैंने दवाइयां खाना बंद कर दी और मुझे कुछ नहीं होता। कभी भी बीपी डाउट आया तो चेक करा के, कब बिल्कुल नॉर्मल, 100% नॉर्मल आता है, केवल वास्तु से। आप भी कर सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा होगा जो अपने स्वास्थ्य को अच्छा नहीं रखना चाहता होगा, है ना? चाहते हैं ना सब लोग। तो कैसे समझें कि हमें यदि किडनी की बीमारी है तो हमारे घर में कौन सी दिशा बिगड़ गई है। यदि हमें डायबिटीज है और हमारा डायबिटीज दवाई लेने के बाद भी 300 के ऊपर जा रहा है, 400 तक भी जा रहा है किसी किसी का, तो वो क्यों हो रहा है? क्या घर में कोई ऐसी दिशा है? वो दिशाओं को जानना पड़ेगा। किसी किसी घर में फर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, यदि किसी तरह से गर्भ धारण कर लिया तो मिसकैरेज हो रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? वो भी तो बीमारी का प्रकार है। किसी किसी घर में आपने देखा होगा एक्सीडेंट बहुत होते हैं। एक्सीडेंट होने का मतलब ही लगभग बीमारी जैसी है, क्योंकि वह तो पड़े हुए हैं, ना आप काम पे जा रहे हैं, ना कुछ कर पा रहे हैं, दवाइयां खा रहे हैं। जैसे ही दवाइयां खा रहे हैं मतलब हम बीमारी से जुड़ गए। और कुछ लोगों के घर में तो बीमार दवाइयों के बड़े बड़े बक्से बन गए हैं। मानते हैं ना आप लोग इस बात को? बहुत घरों में दवाइयों के, और बड़े शान से खोल के पिटारा बैठ जाते हैं। अब ये गोली खाना है, फिर नाश्ता करना, माने एक प्रकार से नाश्ता और खाना तो दवाइयों का होने लग गया है। क्या आप चाहते हैं ऐसा रहना? नहीं ना, कोई नहीं चाहता। तो थोड़ी सी जानकारी हासिल कर ले और उस चीज को ठीक कर ले, करके तो देखिए। मैं आश्वस्त हूं कि करेंगे तो फायदा होगा। हाँ, ये एक अलग बात है कि आप करेंगे नहीं और फिर कहेंगे नहीं कुछ नहीं होता, तो फिर तो उसके लिए कोई भगवान भी आके कुछ नहीं कर सकता। तो आपको करके देखना पड़ेगा। तो हम बात करते हैं हेल्थ के साथ साथ, मैं आज बात करूंगी वेल्थ की भी, क्योंकि हेल्थ आपकी अच्छी और आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप सुखी तो नहीं है। पैसा भी उतना ही जरूरी है, हर काम के लिए तो पैसा लगता है। बहुत लोग कहते हैं अरे पैसा क्या करना है, पैसा खुद पैसे से आते ही घमंड आने लग जाता है, या पैसे को लेके बहुत निगेटिव है। लेकिन पैसा, मैं हमेशा कहती हूँ, पैसा खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा से कम भी तो नहीं है, वो तो चाहिए ही चाहिए। तो ऐसा क्या होता है हमारे घर में कि हमारे पास पैसा नहीं टिकता? ऐसा क्या होता है हमारे घर में कि आता तो बहुत है, चला जाता है? ऐसा क्या होता है हमारे घर में कि पैसा कहीं स्टक हो जाता है, रुक जाता है, बचत ही नहीं होती? ऐसी कौन सी जगह है, कौन सी दिशा है, आज हम उस पर बात करें। तैयार हैं आप लोग सीखने को? तैयार? चलिए, कॉपी पेन निकाल के बैठ जाइए, कुछ ना कुछ नोट जरूर कर लीजिए। जैसे कि पुरुषोत्तम जी ने बताया, इसकी तो रिकॉर्डिंग भी नहीं मिलने वाली है ना? तो और एक और चीज मैं बताऊंगी इसके पहले आप लोगों को, कि जितना डिले आप लर्निंग में करेंगे उतना ही डिले आपकी सक्सेस में होता है। जितना जल्दी सीखेंगे उतने जल्दी आगे बढ़ेंगे। तो जल्दी सीखकर जल्दी आगे बढ़ने की आदत बना लीजिए, क्योंकि यही हमारी आध्यात्मिक ग्रोथ भी है। आपकी लर्निंग यदि लगातार होती है तो ये मान के चलिए आप स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक, तो हम बात करते हैं हेल्थ की, पहले शुरू करते हैं, क्योंकि हेल्थ अच्छा होगा तो वेल्थ के लिए हम प्रयास तो कर ही सकते हैं। तो कुछ दिशाएं, वैसे तो पूरी वास्तव में 16 दिशाओं पे मैं काम करती हूँ, 16 दिशाओं की बात करती हूँ, और पूरी 16 दिशाएं हेल्थ से रिलेटेड है। लेकिन कुछ बीमारियां और कुछ दिशाओं को मैं आज यहाँ पर आप लोगों से शेयर करूंगी। और वैसे ही कुछ दिशाएं हेल्थ वेल्थ के लिए भी सारी दिशाएं जिम्मेदार हैं, लेकिन आज कुछ दिशाओं पे, मतलब 2 या 3 दिशाओं पे वेल्थ के बारे में आपको बताऊंगी। बात करते हैं वास्तु की। मैंने निश्चित ये मान के चल रही हूँ कि इसमें बहुत सारे लोग पिछले वेबिनार्स को ज्वाइन कर चुके हैं और थोड़ा बहुत वास्तु को जानते हैं। तो हमारे घर में जो 16 दिशाएं होती, पहले मैं उनके नाम बता देती हूँ। 4 दिशाएं प्रमुख होती हैं। कौन सी? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ,
है ना, 4 दिशाएं हो गई। उसी प्रकार 4 कोण होते हैं, ईस्ट और साउथ के बीच में साउथ ईस्ट होता है, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट होता है, वेस्ट और नॉर्थ के बीच में नॉर्थ वेस्ट होता है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट होता है। तो कितनी दिशाएं हो गई? 8 दिशाएं हो गई। 4 मुख्य दिशाएं हो गई, 4 उसके कोने हो गए। अब प्रत्येक कोने और प्रत्येक एक मुख्य दिशा के बीच में भी एक जगह होती है। हर मुख्य दिशा और कोने के बीच में एक दिशा होती है। तो कितनी दिशाएं हो गई? 8 दिशाएं हो गई। इस तरीके से 16 दिशाएं हो गई। अब सबसे पहले जो सबसे प्रमुख, हर काम के लिए जो प्रमुख दिशा होती है वो होती है नॉर्थ ईस्ट, जिसको हम ईशान कोण कहते हैं। और मुझे इतना तो अच्छे से मालूम है कि सभी लोग जैसे घर शिफ्ट करते हैं, किराए का घर शिफ्ट करते हैं या खुद का घर लेते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट कोने को ढूंढने लग जाते हैं, ईशान कोण को ढूंढते हैं, है ना ये वाली बात। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने भगवान को सही जगह बैठाना है। वास्तु का कुछ आता हो ना आता हो, इतना सबको ही मालूम है कि नॉर्थ ईस्ट में भगवान को रखना है। पूर्व मुखी मकान अच्छा होता है, दक्षिण मुखी मकान अच्छा नहीं होता। ये कुछ चीजें समाज में बहुत अच्छे तरीके से व्याप्त हो गई है। तो नॉर्थ ईस्ट अच्छा क्यों है? नॉर्थ ईस्ट इसलिए अच्छा है क्योंकि वहां पर वास्तु पुरुष जो लेटा हुआ है, जैसे एक भूमि होती बड़ी सी, जब तक वो भूमि खुली पड़ी है तो कोई वास्तु नहीं है उसका, लेकिन जैसे ही एक भूमि में आपने 4 पिलर गड़ा दिए तो उसका वास्तु बन जाता है। वास्तु बन जाता का मतलब क्या हुआ? कि वहां वास्तु पुरुष स्थापित हो जाते हैं, और वास्तु पुरुष स्थापित होते हैं तो उनका जो सिर होता है वो नॉर्थ ईस्ट में होता है। अब सिर तो सबका बहुत पावरफुल चीज है ना, हमारा भी सिर बहुत पावरफुल। जिस दिन हमारा सिर यानी कि ब्रेन ब्रेन काम नहीं करेगा, उस दिन हम किस काम के रह जाएंगे? किसी काम के नहीं रहेंगे। हम सब जानते हैं ब्रेन हेमरेज होता है तो क्या होता है, पड़े हैं, अनकॉन्शियस हो गए, ये सब ब्रेन से रिलेटेड चीजें हैं। तो ब्रेन कहाँ पर है? नॉर्थ ईस्ट में। और हमने ब्रेन की जगह में हमारे जो वैदिक वास्तु है उसमें पहले से ही बताया गया कि ईशान कोण यानी कि भगवान रखने की जगह। तो आपने अपने घर में सिर की जगह पे क्या किया? भगवान को स्थापित कर दिया। भगवान आपके सिर को चलाना शुरू कर दें, आपके ब्रेन को अच्छे से काम करना सिखा दें, ये चीज है ना। तो जिसके घर में नॉर्थ ईस्ट अच्छा होगा, ब्रेन क्या करता है? सोचने का काम करता है, समझने का काम करता है, डिसीजन लेने का काम करता है, आइडियाज देता है ना। नॉर्थ ईस्ट की यही लक्षण होते हैं। तो जो ब्रेन के लक्षण है, जो ब्रेन का काम है, वही हमारे नॉर्थ ईस्ट का काम है। तो ब्रेन यानी कि नॉर्थ ईस्ट, तो अपने घर में हमेशा नॉर्थ ईस्ट को सबसे अच्छा रखना है। केवल मंदिर रखने से काम नहीं चलेगा। आप सोचेंगे कि मंदिर रख दिया और काम हो गया, नहीं। आपको उस दिशा को प्रॉपर जानना पड़ेगा, उसके काम के अनुसार समझना पड़ेगा, और उसको उस दिशा के अनुसार उसके अनुसार रखना पड़ेगा। अब आप सोचिए कि आपका ब्रेन है और जिस दिन आपके ऊपर टेंशन आ जाता है तो सबसे पहले सिर में कैसा लगता है? भारीपन, भारी हो जाता है सिर एकदम। तो भारी हो रहा है, या फिर आपने सिर के ऊपर कोई बोझ रख लिया और चल रहे हैं आप, कैसा लगता है कि कब कब इस बोझ को उतार दें, क्योंकि उसके कारण एकदम सिर दबने लगता है। तो हमारे नॉर्थ ईस्ट में भगवान रख देने के पीछे राज क्या था? कि वहां कोई गंदगी नहीं रहेगी, कि भगवान के मंदिर को एटलीस्ट हर कोई अपने घर को बहुत अच्छा रखने को देखता है, तो ऑटोमेटिक वो जगह साफ सुथरी हो जाएगी। भगवान का मंदिर रख दिया तो वहां कोई बहुत ऐसी भारी भरकम चीजें भी नहीं रहेगी, क्योंकि एक एटलीस्ट मंदिर में खुला खुला जगह और पूजा कर सके, तो ऑटोमेटिक वहां से भार भी हट गया। लेकिन लेकिन क्या होता है? फ्लैट बन गए हैं, छोटे छोटे घर बन गए हैं, भगवान के लिए रखने के लिए तो जगह ही नहीं है। गाँव की बात मैं नहीं कर रही हूँ, मैं मेट्रोस की बात कर रही हूँ। और अभी तो मेट्रोस तो छोड़िए, जो छोटे छोटे शहर है वहां भी घर छोटे छोटे हो गए हैं। और छोटे छोटे घरों में जब आपको रहना है तो मंदिर ढूंढते हैं, कहाँ रखे मंदिर, कहाँ रखे मंदिर। फिर तो ईशान कोण भी गायब हो जाता है, किचन में भी रख सकते हैं, रख लेते हैं, और एक छोटा सा मंदिर टंगा देते हैं, या फिर किसी आले के नीचे मंदिर बना लेते हैं। बहुत से घरों में मिलेगा आपको। या फिर क्या करते हैं, जिसके घर में थोड़ी जगह है वो बड़ा सुंदर सा मार्बल का मंदिर खरीद के ले आते हैं और मार्बल का मंदिर रखते हैं। उससे क्या होता है? मार्बल मतलब भार, है ना। तो सिर के ऊपर भार रख दिया आपने, वास्तु पुरुष के सिर के ऊपर में भार रख दिया, तो मार्बल का मंदिर काम करेगा? करेगा, लेकिन निगेटिव काम करेगा, क्योंकि आपके वास्तु पुरुष के ब्रेन के ऊपर भार पड़ रहा है।
तो आपके सिर में दर्द होना बहुत जरूरी है, होगा ही होगा। यदि मार्बल का मंदिर नहीं और आपने कोई ट्रंक रख दिया है, कोई अलमारी रख दी है, कोई भारी सामान रख दिया है, कुछ भी हो सकता है, वो आप अपने अपने घर की सिचुएशन से जान सकते हैं कि आपने क्या रखा है। जैसे ही आपने नॉर्थ ईस्ट में कुछ भारी सामान रखा, आपका सिर दर्द बढ़ जाएगा। बहुत से बच्चे लोग आजकल सिर दर्द कहते हैं, तो थोड़ा चेक करिए कि आपके घर में नॉर्थ ईस्ट में क्या भारी सामान रखा है। कई बार तो हमको पता ही नहीं चलता। मुझे खुद आज से 2.5 और 3 साल पहले पता चला कि मार्बल का मंदिर नहीं रखना चाहिए। मैं मेरे घर में भी बड़ा सा मंदिर रखा था और सिर दर्द होता था हमेशा। इतना वास्तु करने के बाद मैं पकड़ नहीं पा रही थी। फिर धीरे धीरे पकड़ा कि मार्बल तो बहुत भारी होता है, हिलाने से नहीं हिलता, और हमने उसको रख दिया। और आजकल खूब बिक रहे हैं मार्केट में, इतने सुंदर सुंदर होते कि लालच आ जाता है मन में कि ले आओ। तो ये गलती मत करिएगा, यदि है तो हटाने की कोशिश कीजिएगा। वो आपको सिर दर्द दे रहा है, माइग्रेन दे रहा है। यदि टॉयलेट आ गया, टॉयलेट की क्या लक्षण होते हैं? हर चीज को ड्रेन कर देता है वो। तो आपके जो दिमाग में आइडियाज आने वाले थे, वो आइडियाज चले गए। आपकी नसें दबने लगती है भारी चीज रखने से। सिर के अंदर, मैं एक केस स्टडी आपको बताती हूँ। अभी मैंने कम से कम 6 महीने पहले वो काम किया है। एक घर में एक महिला है, उनको उनके मुंह से आवाज निकलना बंद हो गया कुछ दिनों बाद। अच्छी थी और एकदम बंद हुआ। और फिर जब डॉक्टर ने बताया कि वो जो ऑल्फैक्टरी नर्व होती है और ऑप्टिक नर्व उनकी दब गई है। ये दोनों नर्व क्या करती है? आंख और सॉरी, ये काम करती है उस अंग को संचालन करने का। अब क्या हुआ, वो डॉक्टर का कहना था कि वो दब रही हैं। दब क्यों रही है? डॉक्टर पकड़ नहीं पा रहा है। बहुत इलाज चल रहा है, बहुत इलाज, कम से कम 6-7 महीने इलाज चला, लेकिन वो महिला बोल ही नहीं पा रही है। उनकी जबान लड़खड़ाती है और आंखों में भी प्रॉब्लम आना शुरू हुआ। मुझे बुलाया कि चलो देख लो, थोड़ा घर में कुछ प्रॉब्लम है। जाते ही साथ मैंने देखा बहुत भारी सा मंदिर रखा हुआ है मार्बल का। और इतना ही नहीं, मंदिर से सटा के पूरे 1-1, 1.5 क्विंटल की टंकियां रखी है, जिसमें उनका गेहूं चावल भरा है। मतलब पूरा मिला के नॉर्थ ईस्ट को उन्होंने दबा दिया। हटवाया, 1.5 महीना लगा वो नर्व को वापस उस शेप में आने में, और वो बोलने लग गई और घूम रही है आजकल अच्छे से, चल भी नहीं पा रही थी। तो इस तरीके से ये काम करता है कि नॉर्थ ईस्ट से हेल्थ, और नॉर्थ ईस्ट में भी टॉयलेट है। एक और बहुत गंभीर बीमारी होती है, उसको कैंसर कहते हैं। ये मेरी खुद की 15 से 16 केस स्टडी है, जिसमें मैंने देखा है कि नॉर्थ ईस्ट में यदि टॉयलेट है तो कैंसर होता है। इसलिए नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट की कोई रेमेडी हम नहीं कराते। उसके बाद आ जाए एक और जो प्रमुख दिशा है, ईस्ट। ईस्ट एयर एलिमेंट की दिशा है। एयर एलिमेंट हमारे शरीर में भी है और हमारे घर में भी है। यदि हमारे घर में सॉरी अच्छे से प्रवाहित हो रहा है तब तो ठीक है, और वरना वात की बीमारी देता है, हार्ट की बीमारी देता है, ब्लॉकेज देता है ना। तो ईस्ट को भी बहुत अच्छे से क्लियर रखना जरूरी है। तो कैसे हम जानेंगे कि हमारा ईस्ट दिशा जो है, पूर्व की दिशा जो है गड़बड़ है? कैसे जानेंगे? एयर एलिमेंट की जगह में, मतलब ईस्ट जो है वो एयर तत्व की दिशा है। आपको मैं यहाँ बता दूं, फिर से एक बार रिपीट करती हूँ चीज को, कि वास्तु में मुख्य 4 घटक होते हैं। वैसे तो 5 होते हैं, लेकिन अभी आप 4 को समझिए। पहला होता है पंच तत्व। हाँ, एयर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, स्पेस एलिमेंट और वाटर एलिमेंट। हमारे शरीर में भी ये 5 एलिमेंट है और हमारे घर में भी 5 एलिमेंट है। जिस एलिमेंट की जगह जो है, यदि वहां पर उस एलिमेंट का सामान रखा है तो घर बैलेंस, वरना घर बैलेंस नहीं। अब ईस्ट डायरेक्शन यानी कि एयर एलिमेंट का डायरेक्शन, एयर एलिमेंट के जगह पे यदि एयर आया है तो घर बैलेंस। लेकिन यदि उस एयर एलिमेंट में फायर आ जाए, अर्थ आ जाए, स्पेस एलिमेंट आ जाए, वाटर एलिमेंट आ जाए, तो कुछ गड़बड़ी तो होगी। भाई जिसकी जो सीट है, आप ऑफिस में काम करते हैं, आपकी एक सीट है, वहां आपके बैठने के बदले कोई दूसरा आके बैठ जाए, वो काम कर पाएगा क्या?
वो काम को बिगाड़ जरूर देगा, है ना। ऐसे ही घर में होता है। तो ये जिसकी जो जगह यदि वो वहां बैठ रहा है तब तो चीजें बैलेंस, वरना वो चीज बैलेंस नहीं होती। तो अब कैसे जानेंगे कि यहाँ पर कौन सा एलिमेंट आ गया है? यदि किसी को हार्ट अटैक आया है, यदि किसी को ब्लॉकेज निकल रहा है, तो थोड़ी सी उस दिशा को चेक कर लीजिए। वहां पर आपकी सीवेज की पाइपलाइन तो नहीं गई है? और चेक करिए। वहां पर ब्लॉकेज का मतलब क्या हुआ? एक पाइप है, पाइप के अंदर कोई चीज अटक रही है, और अटकने वाली चीज कौन सी होगी? अर्थ एलिमेंट की चीज होगी, माने पृथ्वी तत्व की चीज होगी। कोई बड़े बड़े कण फंस रहे हैं, जो पृथ्वी तत्व की चीज होती है वो सब, तो ब्लॉकेज आना शुरू होगा। तो जब आप एंजियोग्राफी कराते हैं तो ब्लॉकेज निकल रहा है, तो ब्लॉकेज निकल रहा है तो एक बार आप अपने घर के ईस्ट डायरेक्शन को जरूर ठीक कर लीजिए। ठीक है, ये ब्लॉकेज को हम एक और तरीके से समझ सकते हैं। ईस्ट डायरेक्शन जो है वो सोशल कनेक्टिविटी का डायरेक्शन है, मतलब आप समाज से जुड़ते हैं उस दिशा से। अब यदि ब्लॉकेज आ रहा है तो आप समाज से भी कटे कटे रहेंगे, क्योंकि हेल्थ इश्यू आ गया ना आपके पास में। तो आप हेल्थ अच्छी नहीं तो कहाँ मिलने मिलाने जाएंगे, कौन आपसे आएगा? एक बार देखने आएगा, 2 बार देखने आएगा, ये हेल्थ इश्यू यदि बढ़ते जाएंगे तो आपका सोशल कनेक्शन भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद की एक दिशा आती है जो मैंने बताया था कि मुख्य दिशा और कोण के बीच में होती है, वो कहलाती ESE, ईस्ट साउथ ईस्ट। ईस्ट के जस्ट बाद की दिशा होती है और साउथ ईस्ट के जस्ट पहले की दिशा होती है। ये दिशा होती है मंथन की। बहुत जरूरी है जीवन में मंथन, है ना। तो मंथन की दिशा में यदि आ गया कुछ इम्बैलेंस, बैलेंस है तो कोई बात ही नहीं है। यदि इम्बैलेंस आ गया किसी भी तरीके का तो स्ट्रेस, टेंशन, इस तरह की बीमारियां शुरू हो जाती हैं। और स्ट्रेस टेंशन यदि लगातार रहता तो बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ में बिगड़ती चली जाती। बीपी, डायबिटीज, ये सब टेंशन की बीमारियां हैं। डिप्रेशन, क्योंकि ये एक के बाद एक धीरे 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 आगे बढ़ने वाली बीमारियां हैं, जो पहले शुरू कहीं और से होती है और जाती कहीं और है। तो ESE के जोन में यदि इम्बैलेंस है तो ये बीमारियां हो सकती है। तो ESE में क्या इम्बैलेंस होगा? ESE, ईस्ट साउथ ईस्ट, ये भी एयर एलिमेंट की जगह है। यहाँ एलिमेंट एयर की चीजें यदि आ रही है तब तो ये ठीक है, वरना ये गड़बड़ हो जाएगा। अब क्या आने से गड़बड़ होगा? यदि यहाँ पर पीला रंग आ जाता है, यदि यहाँ पर सफेद रंग आ जाता है, यदि यहाँ पर गोल आकार की कोई चीजें आ जाती हैं, तो ESE बिगड़ जाता है। फिर होता क्या है? सबसे पहले तो आपकी रात की नींद उड़ जाती है, इंसोमिया की बीमारी हो जाती है, आपके घर में बहसबाजी बहुत बढ़ जाती है। पता चला जो देखो बहस करने लग गया, या तो ESE की जगह में सो रहे हैं या ESE की जगह में बैठक रूम आ गया है। और यदि ESE में भगवान को बैठा दिया तब तो बहुत बहुत बुरा होता है, बोलना चाहिए। बहुत सारी चीजें, मतलब हेल्थ भी जाती है, वेल्थ भी जाती है, रिलेशन भी चले जाते हैं। तो ESE जोन को बहुत सावधानी से, इस जोन में कभी भी बेडरूम नहीं होना चाहिए। यदि बेडरूम आ भी रहा है तो एटलीस्ट ESE को आप बचा के चलिए। उसके बाद में जो जोन आता है साउथ ईस्ट, ये कॉर्नर है ना। कॉर्नर का मतलब, कोनों का मतलब होता है कि एक दिशा दूसरे दिशा में बदल रही, ट्रांसफॉर्मेशन का जोन भी कह सकते हैं इसको हम लोग। यहाँ पर क्या होता है, एयर एलिमेंट फायर एलिमेंट में बदल रहा है। पेड़ पौधे अग्नि को जन्म दे रहे हैं, एयर एलिमेंट अग्नि को जन्म दे रहा है, तो ट्रांसफॉर्मेशन की जोन है। तो ये यदि जोन सही नहीं होगी तो अग्नि का निर्माण नहीं होगा। अग्नि क्यों जरूरी है? आप तो जिंदा है अग्नि से। आपके शरीर में जिस दिन गर्माहट, आपका तापमान 0 पे चला जाएगा, उस दिन तो आपको मुर्दा बोल दिया जाएगा ना, तब तो आपको कोई जिंदा बोलेगा ही नहीं। फिर जिंदा रहने के लिए अग्नि जरूरी है, आपका खाना पचाने के लिए अग्नि जरूरी है। तो ये अग्नि यदि इम्बैलेंस हो गई तो बहुत सारे रोग होते हैं। स्किन की सारी डिजीज यहीं से होती है। सॉरी, यहाँ यूरिनरी ब्लैडर से रिलेटेड, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, प्रजनन संबंधी सारी डिजीज यहीं से होती है। तो कैसे समझेंगे
कि हमारे घर में साउथ ईस्ट बैलेंस नहीं है। बैलेंस नहीं इसीलिए हो रहा है ना, तो साउथ ईस्ट अग्नि की जगह है। यदि इस अग्नि की जगह में पानी आ गया तो पानी आने से वो बैलेंस बिगड़ गया, क्योंकि ना अग्नि काम कर रही ना पानी काम कर रहा है। ये इसको हम कहते हैं एंटी एलिमेंट का आना। एंटी है पानी, जो है वो अग्नि का एंटी है, वो आ गया। अब कैसे आया? आप देख रहे मेरे घर में तो कुछ नहीं है, मेरे घर में तो यहाँ पानी रखा ही नहीं है, मैंने तो गैस चूल्हा रखा है, फिर कैसे हो रहा है? हो सकता है आपका कोई वाटर टैंक हो सकता है आरओ लगा हो सकता है जमीन की ढलान वहां हो सकता है बोर हो, ना किसी भी रूप में पानी ये भी नहीं है आपके यहाँ, तो निश्चित रूप से नीला रंग होगा। या फिर आपने बहुत सारा एल्यूमिनियम या चांदी का सामान वहां रखा होगा ज्यादा मात्रा में, थोड़ी बहुत चीजें चलती तो दिशा आपकी गड़बड़ हो गई। या फिर उस दिशा में आपका टॉयलेट आ गया। टॉयलेट तो निगेटिव एक्टिविटी है ही, है ना। यदि टॉयलेट आ गया तो सब कुछ ड्रेन हो जाएगा। टॉयलेट का काम क्या है? हर चीज को ड्रेन कर देना, है ना। तो क्या ड्रेन करेगा? आपकी अग्नि ड्रेन करेगा। अग्नि मतलब पैसा, पैसे की दिशा भी है, वेल्थ की दिशा है। इसको बहुत अच्छा रखिए अपने घर में। आप लोग साउथ ईस्ट दिशा को पहचान लीजिए और उसको अच्छा कीजिए। आप अपने मोबाइल में कंपास डाउनलोड कर लीजिए। यदि आपका चेक माई वास्तु डाउनलोड होता है, वर्तमान में वो चेक माई वास्तु डाउनलोड नहीं हो रहा, केवल आईफोन में ही डाउनलोड हो रहा है ना। वो नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, कोई और कंपास डाउनलोड कर दीजिए जिसमें कम से कम 8 दिशाएं तो जरूर हर कंपास बता रहा है। उसको घर के सेंटर में रख दीजिए और सेंटर में रख के आखिरी तक चले जाइए, तो आपको अपने घर की दिशा पता चल जाएगी। और उसके बाद आप ये करिए कि उस दिशा में मेरे घर में कौन सा काम हो रहा है। क्या मेरा बेडरूम आ रहा है? क्या मेरे किचन आ रहा है? क्या मेरा टॉयलेट आ रहा है? इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि कंपास रख दिया और कंपास से आखिरी कोने तक चले गए। मैंने उठाना नहीं है कंपास को, रख के केवल विजुअलाइज करना है कि ये आखिरी तक जा रहा है और वहां पर मेरा क्या क्या कौन कौन सा कमरा आ रहा है। एक कॉपी लीजिए, उस कॉपी में ऐसा नोट कर लीजिए कि मेरे चेक माई वास्तु से कीजिए या किसी कंपास से कीजिए, इसमें 16 डायरेक्शन दिखाए जाएंगे। इस डायरेक्शन में मेरे घर में ये चीज है, इस डायरेक्शन में मेरे घर में ये बेडरूम है, इस डायरेक्शन में मेरे घर में टॉयलेट है, इस डायरेक्शन में मेरे घर में ड्राइंग रूम है, यहाँ हम लोग खाना खाते हैं। तो एक मोटे तौर पे आपको अपने घर के वास्तु को समझने में मदद मिलेगी। और फिर साउथ ईस्ट की वापस आते हैं। साउथ ईस्ट में मैं दोनों बातें साथ में कर रही हूँ, क्योंकि साउथ ईस्ट जोन जो है वो वेल्थ का जोन भी है, हेल्थ का भी जोन है और वेल्थ का भी जोन है, पैसे देने वाला जोन है, कैश फ्लो वाला जोन है। यदि आपके घर में यहाँ ढलान है, भले आपने घर को बना के, जब आप घर बना रहे तो उसको बैलेंस करके बना लिया, न्यू भर के उस जगह को भर लिया फिर घर बनाया, लेकिन यदि जमीन के अंदर से ढलान थी, ढलान क्या करती है? जब कभी बारिश होगी तो पानी कहाँ जाके जमा होगा? आपके घर में साउथ ईस्ट जोन में जमा हो जाएगा, तो पानी पहुंच गया ना वहां पर। तो इस तरीके से साउथ ईस्ट में यदि पानी पहुंचा तो आपके पैसे गायब। आपने यदि किसी को दिए तो वो वापस देगा ही नहीं। जितने लोगों का स्टक मनी है, आप अभी नोट कर लीजिए इस चीज को, कि जिसके जिसके पैसे अटके पड़े हैं कहीं भी, चाहे वो लोन आपने किसी को पैसे दिए वो वापस नहीं आ रहे, चाहे आपने कोई जमीन बेची उसका आधा पैसा आया आधा पैसा नहीं आ रहा, किसी भी तरीके से यदि आपका मनी स्टक है तो यही जोन है उसके लिए जिम्मेदार। जैसे इस जोन को आप बैलेंस करेंगे, पैसा लौटना शुरू होगा। मैं ये नहीं कहती कि केवल इसी को, इसके साथ 2-3 चीजें और करनी पड़ेगी, 2-3 जोन को और ठीक करना पड़ेगा, उस पर भी हम बात करेंगे भी थोड़ी देर से, है ना। तो इस तरीके से साउथ ईस्ट जोन सुंदरता का जोन भी होता है। अग्नि क्या करती है? अग्नि जब किसी चीज पे पड़ती है उसको चमका देती है ना। अभी मैं सब लाइट बंद कर दूं, मैं दिखूंगी क्या आप लोगों को? नहीं दिखूंगी। मैं दिख क्यों रही हूँ आपको, या मैं चमक क्यों रही हूँ? अगर मैं दूसरी भाषा में बोलूँ तो लाइट के कारण, है ना। तो लाइट यानी कि अग्नि, अग्नि क्या करता है? किसी चीज को उभार के दिखाता है। यदि आपके घर में साउथ ईस्ट दिशा अच्छी है, आप कैसे भी दिख रहे हो कि आपके नाक नक्श कैसे भी हो, लेकिन आपके चेहरे पे एक तेज आएगा। वो तेज साउथ ईस्ट से आता है, वो तेज गायब होना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे आपको स्किन डिजीज भी आएगी। साउथ ईस्ट बिगड़ा है तो स्किन डिजीज आती है।
साउथ ईस्ट जैसे ठीक करेंगे स्किन ठीक होना शुरू होगा। स्किन डिजीज का एक और कारण होता है, यदि इस दिशा में आपके घर में फफूंद आ रही है, यदि इस दिशा में फफूंद है तो आपको स्किन डिजीज होगी ही होगी। इसी दिशा में नहीं, घर में कहीं भी फफूंद है तो फफूंद स्किन डिजीज का कारण बनती है। इसलिए साल में एक बार व्हाइट वॉश होना जरूरी है, और घर में यदि कहीं शीत आ रही है तो उसको ठीक करना जरूरी, इसको बहुत दिन तक टाले नहीं। अभी अगले साल इस साल बारिश हो गई, फफूंद आ गई है, अगले साल पुताई करेंगे तो ठीक हो जाएगा, नहीं। अपने घर की फफूंद को फटाक से ठीक करिए, करना ही चाहिए, उस कारण को रिजॉल्व कीजिए। और यूरिन से रिलेटेड किडनी के जितने रोग हैं वो इसी दिशा से होती है ना। तो इस दिशा को ठीक करते ही किडनी की बीमारियां, यदि आपने इस दिशा में आरओ लगा दिया, होगा बहुत लोगों के घर में, पता ही नहीं ना हम लोगों को। तो आरओ क्या करता है, पानी को छानता है। आरओ क्या करता है, पानी को छानता है। और किडनी क्या करती है, यूरिन को छानती है ना। तो हो गया मैच, आरओ वहां पानी छान रहा है, आपके शरीर का किडनी से छनने की क्रिया, क्योंकि पानी पहुंच गया ना, पानी पहुंच गया मतलब जोन डिस्टर्ब हो गया, इम्बैलेंस हो गया, तो आपके शरीर पे उसका इफेक्ट दिखाई देगा बीमारी के रूप में। आपका यूरिनरी ब्लैडर में प्रॉब्लम होगा, आपकी बहुत सारी चीजें ये क्वेश्चन मैं लेती हूँ, है ना। अभी किसी ने क्वेश्चन डाला, मैं लेती हूँ इस क्वेश्चन को, क्योंकि अभी मैं यदि क्वेश्चन पे ध्यान दूंगी तो ब्रेक हो जाएगा बताना, इसलिए मैं भी पूरा बता देती हूँ आपको। तो इस तरीके से साउथ ईस्ट जोन को जैसे ही आप ठीक करेंगे, आपकी बीमारियां ठीक होगी, प्लस आपके घर में रुका हुआ पैसा है तो वो आएगा, कैश फ्लो रहेगा। हो सकता है आपके पास में जमा पैसा बहुत है प्रॉपर्टी के रूप में, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, इवन मेरे रिश्तेदारों में भी मैंने देखा है कि वो काफी रईस रहे, अमीर रहे हैं, मतलब करोड़ों की उनकी जमीन है, लेकिन रहते फटे हाल है। क्यों? वो जमीन नहीं बिक रही हमारी, जमीन बिके तुम्हारे पास पैसा है। अब लोग उनको क्या करें, तुम तो अमीर हो, तुम्हें क्या कमी है, लेकिन वो खर्च तो कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके पास कैश है ही नहीं हाथ में। और जमीन बेचना इतना आसान है क्या कि आज हमने सोचा और हमने जमीन बेच दी? नहीं बेच सकते जमीन। तो इसलिए कैश फ्लो होना भी बहुत जरूरी है, लिक्विडिटी होना बहुत जरूरी है आपके पास। हम लोग यदि म्यूचुअल फंड में या कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ पैसा हम अपने बचत खाते में जरूर रखते हैं, तो ये हमारा बचत खाते वाली जगह है जो कैश के रूप में हम जब चाहे तब निकाल सकते हैं। तो ऐसे आप लोग देखिए, आप अपने खुद ऑब्जर्वेशन कीजिए कि कहीं ऐसा आपके साथ तो नहीं हो रहा है। तो ये साउथ ईस्ट जोन है जो वेल्थ भी क्रिएट करता है और हेल्थ को भी सुधारता है, बिगाड़ता दोनों है। तो बहुत महत्वपूर्ण जोन है, साउथ ईस्ट जोन को जरूर पहचानिए। साउथ ईस्ट जोन से नीले रंग को पूरी तरह से हटा दीजिए। ये सब मैं रेमेडियां बता रही हूँ आपको, घर को बैलेंस करने के तरीके बता रही हूँ। साउथ ईस्ट इम्बेलेंस ही कैसे जानेंगे, या तो आपके घर में साउथ ईस्ट जोन है ही नहीं, कट गया, या आपके घर में साउथ ईस्ट जोन बढ़ गया, दोनों ही इम्बेलेंस क्रिएट करता है ना। जैसे बीपी बढ़ गया तो भी नुकसान है और घट गया तो भी नुकसान है, शुगर बढ़ गई तो भी नुकसान है, घट गई तो भी नुकसान है, मतलब बैलेंस रहना चाहिए। 120/80 बीपी यदि है तो नॉर्मल है, हमको नॉर्मल रखना है तो अपने घर के जोन्स को ठीक करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये तो कटा कोई भी जोन की, ये कॉमन बातें हैं हर जोन के लिए। यदि वो कटा है या वो बढ़ा हुआ है तो उसको बैलेंस करना पड़ेगा, उसकी टेक्निक्स है, उसको हम बैलेंसिंग टेक्निक कहते हैं। हम उसके लिए बहुत सारी रेमेडी लगाते हैं। उसके पिछले जोन से बढ़ा हुआ है तो आगे के जोन से कलर लगा के उसको बैलेंस करते हैं, कटा हुआ है तो पीछे के जोन से उसको बैलेंस करते हैं कलर पट्टियां लगा के। ये यदि आप लोग वास्तु सीखते हैं तो उसमें बहुत अच्छे से इसको आपको सिखाया जाएगा। उसके बाद में जो अगला जोन है, हाँ साउथ ईस्ट की बात करी थी कि इसमें पानी नहीं आना चाहिए किसी भी रूप में, नीले रंग के रूप में नहीं आना चाहिए, चांदी या एल्यूमिनियम का सामान नहीं आना चाहिए। ये सब चीजें करिए तो वो जो है आपका ठीक हो जाएगा। बहुत सारे घरों में किचन है, किचन होना बहुत अच्छा है, लेकिन किचन का प्लेटफॉर्म ब्लैक कलर का है। आजकल बड़ा फैशन चल रहा है ब्लैक कलर का प्लेटफॉर्म बनाने का, तोड़ तोड़ के बना रहे हैं लोग और फिर आफत में आ रहे हैं। तो किचन का प्लेटफॉर्म यदि ब्लैक कलर का है, ब्लैक कलर मतलब होता है पानी। तो आपने साउथ ईस्ट में यानी कि अग्नि की जगह पे क्या पहुंचा दिया, पानी को पहुंचा दिया।
फिर नुकसान करेगा, उसकी भी रेमेडी करना पड़ेगा। उसकी रेमेडी क्या होगी? उसकी रेमेडी ये होगी कि उसके नीचे नीले रंग सॉरी हरे रंग का पत्थर डाल दीजिए, तो बैलेंस हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले जोन की। अगला जोन है साउथ साउथ वेस्ट। इसको हम डिस्पोजल का जोन कहते हैं। इन 16 जोन में डिस्पोजल का जोन है, डिस्पोज करने की एक्टिविटी यहाँ होती है। मतलब इस जोन की जो विशेषता है वो ये है कि यहाँ कोई भी चीज रखो डिस्पोज हो जाएगी। आप सोचो अपने घर की ज्वेलरी रख दो, सारी डिस्पोज हो जाएगी। कोई आ जाएगा आपको गोल्ड बना के देने वाला, बेवकूफ बना जाएगा। आप ज्वेलरी लाओ, अपनी पीतल की ज्वेलरी लाओ, ये लाओ ये लाओ, मैं आपको ये देता हूँ, आपने सुना दिया, आपके घर का गायब, चोरी हो जाएगी। किसी ना किसी तरीके से वहां रखा सामान डिस्पोज होता है, इसलिए उसको डिस्पोजल का जोन कहते हैं। तो ये बीमारी कैसे देता है, इसको समझे, थोड़ा ध्यान से समझिए, बहुत महत्वपूर्ण जोन भी है। डिस्पोजल हमारे शरीर में भी होता है। यदि एक दिन पेट साफ नहीं हो तो दिन भर कैसा लगता है, 2 दिन नहीं हो तो कैसा लगता है, और रोज रोज नहीं हुआ तो कैसा लगता है, कितनी बेचैनी होती है ना। डकार आ रही है, गैस बन रही है, पेट फूल रहा है, बेचैनी हो रही है, पता नहीं क्या क्या होने लगता है। ये तो शुरुआत होती है, फिर बाद में बड़े बड़े रोगों पे चले जाता है। तो इसलिए पेट का साफ होना बहुत जरूरी है। वैसे ही हमारे घर में साउथ साउथ वेस्ट का काम है। जो हमारा पेट काम करता है ना, जो हमारा मलमूत्र त्याग करने का काम होता है, वही काम ये जोन करता है। तो ये अच्छा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मेरी बातें समझ में आ रही है? कुछ तो हिंट कर दीजिए मुझे, जितने लोग दिख रहे हैं मैं देखूं। समझ में आ रही है सबको? मजा आ रहा है? चलिए। तो इस जोन में यदि आपने मंथन की चीजें रख दी, मंथन की चीजें मतलब ESE जोन की चीजें, अब क्या होती है वो मंथन की चीजें? मिक्सी, मिक्सी क्या करती है, गोल 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 घूमती है और अंत में कोई चीज निकाल देती है। आप दही वो बिलोते हैं ना, मठा दही बिलोते हैं घर में, मथनी होती है, वही काम तो मिक्सी का है। हम पहले मथनी से करते थे, हम मिक्सी से करते हैं, ठीक है। तो मिक्सी से जब ऐसे करते हैं मतलब मंथन हो रहा है। ये मंथन केवल चीजों का नहीं होता, ये मंथन विचारों का भी होता है, हमारे विचारों का भी होता है। तभी तो कभी किसी ने एक बात बोल दी, हम घर में आके खूब रोते गाते हैं या खूब गुस्सा करते हैं, उसने मुझे बोला तो बोला क्यों, और एक ही दिन नहीं बोलते, 10 ही मिनट नहीं बोलते, रात भर सोचते रहते हैं क्यों बोला उसने मुझे, मैं ऐसी हूँ क्या, मैं वैसी हूँ क्या, मैं ऐसा करता हूँ क्या, मैं वैसा करता हूँ क्या, उसने बोला तो मुझे बोला क्यों। मतलब एक बात को लेके बैठे हैं घंटों, एक चीज नुकसान हो गई तो उस नुकसान को 10 दिन तक गाते बैठेंगे, लेट गो नहीं होता। तो यदि आपके घर का साउथ साउथ वेस्ट बिगड़ा हुआ है तो आप लेट गो नहीं कर पाएंगे, किसी को माफ नहीं कर पाएंगे। और माफ करना कितना जरूरी है आप शायद जानते होंगे ना। जब तक हम किसी को माफ नहीं करते, जब तक हम भूलते नहीं है, हम स्वस्थ नहीं रह सकते। ये मानसिक बीमारी है, साइकोसोमेटिक डिजीज है ये। क्योंकि बीमारी केवल शारीरिक नहीं होती, भावनात्मक होती है, मानसिक होती है। सारी बीमारियां वास्तु से रिलेटेड है, वास्तु के जोन से रिलेटेड। तो आपको डिस्पोज करना जरूरी है। आपको किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं, किसी को माफ करना, जब माफ करेंगे तभी लेट गो कर पाएंगे। तो अगर ये जोन आपका अच्छा नहीं तो आप लेट गो नहीं कर पाएंगे। और यदि आपने यहां पर मंथन की चीजें रख दी तो डायबिटीज तो पक्की है। डायबिटीज के लिए 2-3 जोन है। मैंने आपको ईस्ट का जोन भी बताया था, ESE का भी बताया था, और अब मैं आपको बता रही हूँ SSW भी डायबिटीज के लिए जिम्मेदार है। डायबिटीज वाले बहुत टेंशन पालते हैं। डायबिटीज वाले अपने मन की बात किसी से शेयर नहीं करते। वो तुरंत शेयरिंग से क्या होता है, आदमी हल्का हो जाता है। वो हल्के नहीं हो पाते, हल्के इसलिए नहीं हो पाते कि लेट गो नहीं कर रहे हैं। लेट गो इसलिए नहीं कर रहे कि उनके घर में साउथ साउथ वेस्ट जोन बिगड़ा है। अब आप लोग इसको ऑब्जर्व करेंगे, ऐसा नहीं कि मैंने बता दिया तो आप लोग मानना शुरू कर दीजिए, करके देखिए। मेरा तो ये कहना है कि हर चीज को करके फिर ही मानना चाहिए कोई भी बात को, पर विचार जरूर करिए इस पर, है ना। तो इस तरीके से SSW में यदि मंथन की चीज आ गई, यदि वॉशिंग मशीन आ गई, तो लेट गो नहीं होगा, डायबिटीज हो जाएगी। यदि मिक्सी आ गई
तो लेट गो नहीं होगा, डायबिटीज हो जाएगी। तो जितने लेट गो से रिलेटेड बीमारियां होती है, लंबी लिस्ट है, अभी अगर शेयर करेंगे तो उसी पे समय चला जाएगा, लेकिन अभी हम केवल डायबिटीज, क्योंकि कॉमन हो गया डायबिटीज, हम डायबिटीज की बात कर रहे हैं। तो लेट गो करना बहुत जरूरी है। और लेट गो हटाना, तो यदि वहां आपकी वॉशिंग मशीन रखी है, यदि वहां आपका मिक्सी रखी है, यदि आपका लाइटर, इवन लाइटर भी रखा है तो भी हटाइए। और यदि आपके वहां पर ऐसा कोई पिक्चर है जिसमें मंथन की क्रिया दर्शाई जा रही है, उदाहरण के लिए यशोदा मैया का फोटो है जो उसमें मंथन हो रहा है, मथरी है, वो फोटो भी काम करेगा, हटाइए वहां से, है ना। तो ये SSW को आप क्लियर कर सकते हैं। फिर वही चीजें, SSW गड़बड़ है, कैसे मालूम पड़ेगा छोटा है या बड़ा है, तो गड़बड़ है। और यदि वहां पर एयर एलिमेंट की कोई चीज आती है, पेड़ पौधे आ जाएंगे तो बिगड़ जाएगा। पेड़ पौधे बिल्कुल नहीं चाहिए, हरा रंग बिल्कुल नहीं चाहिए, हटा दीजिए हरे रंग। लाल रंग बिल्कुल नहीं चाहिए, लाल रंग हटा दीजिए। लाल रंग यानी कि नहीं, सॉरी, नीला रंग यदि है तो नहीं चलेगा, वाटर एलिमेंट भी नहीं चलता वहां पर। तो ये कुछ जोन हुए। और अब एक सबसे 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 नहीं, अभी एक जोन के बारे में और बताती हूँ, SW, साउथ वेस्ट। ये कहा गया है, वैदिक वास्तु से ही कहा गया, और इसमें अभी भी रिजल्ट है कि साउथ वेस्ट जोन जो होता है वो जेंट्स के लिए, घर के प्रमुखों के लिए होता है। घर का जो प्रमुख होता है, विशेष करके जो कमाता है, पहले तो कहा जाता था जो घर का सबसे बड़ा बुजुर्ग है उसको साउथ वेस्ट में से लाओ। लेकिन मेरे रिजल्ट, जो मैंने अनुभव किया और जो मेरे गुरु से मैंने ज्ञान प्राप्त किया, वो ये कहते हैं कि बड़े बुजुर्ग को सुलाने के स्थान पर इस समय वर्तमान में जो घर का कमाई करने वाला व्यक्ति होता है उसको सुलाना चाहिए। ये पृथ्वी तत्व का जोन है, और पृथ्वी तत्व के बहुत अच्छे गुण है। पृथ्वी तत्व भारी होता है, तो यहाँ भारी चीजें रखना है। तो भारी चीज कौन होगा घर का? जो कमाई कर रहा है, सम्मान उसको तो मिलेगा। हर किसी को सम्मान कौन देगा? डिपेंडेंट तो उसी पे है, तो भारी हुआ ना वो। तुमको समझना पड़ेगा एक्चुअली भारी का मतलब क्या होता है। भारी का मतलब केवल बड़ी बड़ी चीजों का रख देना ही भारी नहीं है, लोहा रख देना ही भारी नहीं है। बहुत सारी चीजों में भारी है। भारी भारी विचार है, बहुत अच्छे विचार है, अपने विचारों पे अडिग है, ये भारीपन है। बोलना बहुत अच्छा है, ये भारीपन है। और मोटापा भी यहीं से आता है, यदि इम्बेलेंस हो जाएगा तो। यदि आपके घर में साउथ वेस्ट इम्बेलेंस है तो आप मोटे होना तो शुरू हो ही जाएंगे। तो इस तरीके से साउथ वेस्ट जोन में भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। ज्यादातर साउथ वेस्ट जोन यदि बिगड़ा हुआ है तो पुरुषों को ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। फर्टिलिटी का भी जोन है ये। दो तीन एक ही काम के लिए दो दो तीन तीन जोन इफेक्ट डालते हैं। तो साउथ वेस्ट जोन को भी, और ये रिलेशन का जोन है। ये वेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव जोन नहीं है। वेल्थ के लिए साउथ ईस्ट था जिसके बारे में मैंने बताया। अब अगला जोन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए नहीं है लेकिन हेल्थ के लिए। तो हेल्थ के लिए जो जोन है वो है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। जब कोई नया नया वास्तु सीखता है ना, तो एक नजर में बीमारियों का रिलेशन केवल नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट से जोड़ के बताता है। लेकिन जैसे आप गहरे उतरना शुरू करेंगे, आप वास्तु को धीरे धीरे अच्छे से समझेंगे, तब आपको पता चलेगा कि सारी दिशाएं ही हेल्थ के लिए है, सारी दिशाएं वेल्थ के लिए है। मैं अपने कोर्स में इसको काफी डिटेल में कराती हूँ। मैं थोड़ा सा यहाँ पर अपने कोर्स के पुरुषोत्तम जी बता दूं। हाँ मैडम, मैं कोर्स के डेट बता देता हूँ, फिर आप इसमें क्या क्या बताते हो वो आप हाँ बता बताइए, फिर दीजिए। मैं नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट बताती हूँ। जी, उसके बाद आप सब लोगों के क्वेश्चन भी तैयार रखिए, क्योंकि मैडम बोल रही है तो आप शायद लिख नहीं पाए होंगे, तो क्वेश्चन भी आप तैयार रखिए। 8 डेज की वर्कशॉप मैम लेती हैं। वेद वास्तु 1, ये आपको जीरो से हीरो बनाने का कोर्स है। इसके बाद एक कोर्स और भी होता है, लेकिन इसमें बहुत अच्छी फाउंडेशन आपकी तैयार हो जाती है, और उससे भी बहुत ज्यादा। इसके अंदर आपको वीडियो रिकॉर्डिंग्स मिलती है, सर्टिफिकेशन मिलता है, नोट्स आपको बनाने पड़ते हैं। वेद वास्तु 1 18 जैन से ये स्टार्ट हो रहा है। टाइमिंग इसका रात को 9 बजे का है। 18 से ये प्रॉपर क्लासेस चलेंगी, जिसमें आपकी संडे को ऑफ रहेगा। 8 दिन में ये क्लासेस चलेंगी। 5100, यानी कि एनर्जी एक्सचेंज इसका वैसे तो एक्चुअल प्राइस 7080 है, लेकिन आपको पता है हर क्लास में कुछ ना कुछ डिस्काउंट या कुछ ना कुछ ऑफर आता है। तो पिछली बार भी मैडम ने ये ब्लेसिंग्स दी थी, तो इस बार भी हमने उसी को कंटिन्यू रखा है। 5100 इसका एनर्जी एक्सचेंज है। इस क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आप 7665559566 पर कॉल कर बैंक डिटेल मांग सकते हैं और इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रॉपर ग्रुप सपोर्ट आपको मिलता है।
वीडियो रिकॉर्डिंग्स आपको ऐप पे मिलती है जो 6 महीने तक आपके पास रहती है। सर्टिफिकेशन भी इसका कंप्लीशन का मिलता है। 8 दिन की इस वर्कशॉप में मैडम क्या क्या सिखाने वाले हो आप ये बता दीजिए। जी 8 दिन की इस वर्कशॉप में सबसे पहले तो मैं आपको पूरा बताऊंगी पंच तत्वों के बारे में, क्योंकि वास्तु के घटक में सबसे प्रमुख घटक जो होता है पंच तत्व होता है। मतलब क्या वाटर एलिमेंट क्या होता है, उसके क्या गुण होते हैं, वो कैसे काम करता है, और उसका सारा जो उसकी जो विशेषता है वो किस तरीके से सबकॉन्शियस माइंड को इफेक्ट करती है। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि भवन भावना की पुत्री है। भवन मतलब घर, भावना मतलब हमारे इमोशंस की पुत्री है। मतलब हमारा घर पूरा हमारी भावनाओं से मिलकर बनता है। आप ऑफिस से आते हैं, काम करके आते हैं, आप 4 दिन बाहर की यात्रा करके आते हैं, तो घर में आने के बाद कितना सुकून लगता है। आहा, मैं तो घर में आ गया, लगता है ना ऐसा? तो ऐसा लगता है, इसका मतलब ये है कि हमें घर में आके सुकून मिलता है। तो इसलिए उसको भावना की पुत्री कहा गया है। मैं इसको इसको काफी डिटेल में इस चीज को भी मैं बाद में समझाती हूँ इस चीज को। तो हमारी घर से जो भावनाएं जुड़ी हुई होती है, केवल घर की 4 दीवारी से नहीं होती, हमारे घर के एक-एक सामान से होती है। आप कोई सोफ़ा खरीद के लाते हैं, कितने प्यार से लाते हैं, फिर उसको सेट करते हैं, यहाँ रखना चाहिए। फिर अच्छा नहीं लगा तो उसके कवर बदल देते हैं। आप किचन को बड़े प्यार से जमाते हैं, घर को सजाते हैं। तो ये सब हमारी भावनाओं से रिलेटेड होता है। तो ये भावनाएँ कहाँ से आ रही हैं? ये भावनाएँ आ रही एलिमेंट से। ये एलिमेंट क्या है? 5। तो मैं पंच तत्वों के बारे में इस कोर्स में पूरा डिटेल बताती हूँ कि कैसे अग्नि काम करती है, कैसे वायु काम करता है, कैसे पृथ्वी काम करती है। ये सारे तत्व कैसे काम करते हैं और कैसे इनका इम्बैलेंस क्रिएट होता है। और जैसे ही इम्बैलेंस क्रिएट होता है, तो नेगेटिविटी आना शुरू होती है। नेगेटिविटी आना शुरू हुई तो एनर्जी डाउन होती है। एनर्जी डाउन हुई तो तरह-तरह की बीमारियाँ, तरह-तरह की समस्याएँ, सब कुछ उसी से जुड़ जाता है। पंचतत्व के बाद में काफी डिटेल कोर्स होता है। पंचतत्व के चक्र पूरे मैं बताती हूँ, कैसे साइकिल ऑफ क्रिएशन होता है, साइकिल ऑफ कंट्रोल होता है, साइकिल ऑफ बैलेंस होता है। काफी इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि ये हमारे शरीर के साथ भी वैसे ही काम करता है। फिर दूसरा मैं बताऊंगी दिशाओं के बारे में। वास्तव में 16 दिशाओं पे मैं काम करती हूँ। मैं 16 दिशाओं के बारे में बताऊंगी कि 16 दिशाओं के नाम क्या है, 16 दिशाओं के काम क्या है, ये काम किस आधार पे बने हैं और कैसे कैसे काम करते हैं, और ये कब काम नहीं करते और कैसे इसको बैलेंस करती काम करते हैं। तो 16 दिशाओं के बारे में पूरा बताऊंगी। उसके बाद मैं बताऊंगी एक्टिविटी के बारे में। ये मैं पूरे वास्तु के घटक बता रही हूँ। एक्टिविटी मतलब क्या? एक्टिविटी मतलब आप कहाँ सोते हैं, वो एक एक्टिविटी हुई। आप कहाँ खाना बनाते हैं, वो एक एक्टिविटी हुई। आप कहाँ खाना खाते हैं, डाइनिंग हॉल, वो एक एक्टिविटी हुई। आप कहाँ बैठाते हैं मेहमानों को, बैठक रूम, वो एक एक्टिविटी हुई। टॉयलेट एक एक्टिविटी हुई। पढ़ना एक एक्टिविटी हुई। तो ये एक्टिविटी की सही जगह क्या है? यदि आपके घर में सही जगह पे चीजें नहीं आ रही है, तो क्या करें? है ना? क्योंकि सब चीज़ सही जगह पे तो आएगी नहीं, तो उसके लिए बहुत सारी रेमेडियाँ होती हैं। वो रेमेडी लगाते ही आपको उसके परिणाम मिलना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद मैं बताऊँगी सामान के बारे में, कि बिना तोड़-फोड़ के वास्तु करती हूँ। आपके घर में कहीं पर भी कुछ हो, सिवाय एक तोड़-फोड़ के, वो है नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट। यदि आपके घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, तो उसको मैं तोड़ने के अलावा कोई उपाय नहीं बताती, क्योंकि काम ही नहीं करते उपाय। यदि कोई वास्तुशास्त्री आपको आके बताता है और कहता है कि नहीं, 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 नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो रेमेडी करते हैं, गलत। मैं मान ही नहीं सकती इस बात को। वो भ्रमित कर रहा है आपको, ठीक है? उसके बाद में सामान, अभी मैंने कहा भवन भावना की पुत्री है, सामान हमको इफेक्ट करता है, एक पेंटिंग हमको इफेक्ट करती है, सब कुछ हमको इफेक्ट करता है। तो वो सामान कहाँ रखा जाए? आप सामान बाजार से तो खूब ले आते हैं, रख देते हैं, कुछ दिन बाद प्रॉब्लम शुरू होती है, आप समझ ही नहीं पाते ऐसा क्या हो गया? अभी तो सब ठीक चल रहा था, अभी क्या हो गया? एक सामान बहुत पावरफुली किसी-किसी घर में तीसरे दिन से इफेक्ट देना शुरू कर देता है, और किसी-किसी घर में 21 दिन बाद, किसी घर में 3 महीने बाद। उदाहरण के लिए, आपने मार्केट से कोई सामान लाया, उसके साथ आपको एक लाल रंग की थैली मिल गई, और लाल रंग की थैली आपने घर में टाँग दी है, और टाँगे कहाँ पर? उत्तर दिशा में। वो काम तो करेगी, कि उत्तर दिशा में लाल रंग पहुँच गया यानी कि अग्नि पहुँच गई, तो काम तो करेगी। वो आपको असर दिखाएगी, आपके हेल्थ पे असर दिखाएगी, आपकी वेल्थ पे असर दिखाएगी, आपके स्टडी पे असर दिखाएगी, आपके जॉब करियर पे असर दिखाएगी, सारी बातों पे असर दिखाएगी। बस इतना थोड़ा-सा सीख लीजिए कि मुझे कोई चीज़ लाए हैं तो कहाँ रखना है। तो ये इस तरीके से 4 चीज़ें सिखाऊँगी। इसके अलावा हमारे घर का मुँह किधर होना चाहिए, हम अपने घर के फेसिंग को कैसे पहचानें,
ब्रह्म स्थान को कैसे जाने, सेंटर पॉइंट कैसे निकालें, क्योंकि ये तो वास्तु के घटक है। जब तक आपको घर का मैप पे सेंटर पॉइंट निकालना नहीं आएगा तब तक आप काम नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा घर में यदि सीढ़ियां हैं, डुप्लेक्स होते हैं आजकल, तो सीढ़ियों का क्या प्रभाव होता है, कहाँ सीढ़ी होना अच्छा है, कहाँ सीढ़ी होना अच्छा नहीं है, सीढ़ियां क्या करती है, सीढ़ियां हमको ग्रोथ दिलाती है या हमको नीचे ले जाती है। ये सीढ़ियों के दो ही काम होते हैं, या तो ऊपर ले जाएगी या नीचे ले आएगी। तो आपके घर में सीढ़ियां आपको क्या कर रही है, कैसे जानेंगे, सिखाऊंगी, है ना। तो इस तरीके से सीढ़ियों का सिखाऊंगी। द्वार के जो 32 द्वार होते हैं, 32 द्वार बन सकते हैं। एक्चुअली में हमारे घर में ऐसा वास्तु के अनुसार हम दरवाजे बनाए तो 32 दरवाजे बन सकते हैं। तो 32 दरवाजों में से कौन सी जगह पे बना हुआ दरवाजा आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा और कौन सी जगह बना हुआ दरवाजा आपको नेगेटिव रिजल्ट देगा, ये सिखाती हूँ। और यदि नेगेटिव जगह में बना है और आपको इफेक्ट आ रहे हैं तो उसको कैसे ठीक करेंगे, उसकी रेमेडी क्या होगी। तो बहुत सारी रेमेडियां भी देती हूँ इसमें, मतलब जहां जो, वो तो रेमेडी तो एक पार्ट है, वो बात बात में रेमेडी निकलेगी। एक एक जोन के बारे में बताएंगे, एक एक जोन के बारे में 5 से 10 तक रेमेडियां निकलती हैं। जब आप एक जोन, एक दिशा के बारे में पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक उसमें रेमेडी आएंगी। ठीक है, इस तरीके से मैं पूरा वास्तु का कोर्स 8 दिन में कवर करती हूँ। मतलब किसी में भी शॉर्टकट नहीं, पूरा डीप बताऊंगी। यदि यहाँ मेरे कोई पिछले बैच के पार्टिसिपेंट्स बैठे होंगे तो शेयर करेंगे तो हो सकता है आपको ये बात मालूम पड़ सकेगी कि, है ना। तो अभी हम एक जोन को कंप्लीट करते फिर आपके क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण जोन है हेल्थ का, वो है NNE। कोरोना काल में कितनी गत बनी, कितनी तकलीफें लोगों को, हम सब जानते हैं। आधे लोग तो डर से मर गए, बीमारी से कम मरे, डर से मरे। उसका कारण था साउथ ईस्ट का गड़बड़ होना। ये हम लोगों ने बहुत सारे वास्तु वालों ने इसके बाद में इसके ऊपर रिसर्च किया, देखा जिसके जिसके घर में साउथ ईस्ट और नॉर्थ गड़बड़ था, नॉर्थ ईस्ट गड़बड़ था, उनके घर में प्रॉब्लम ज्यादा मिली। बाकी लोगों ने तो रिकवर कर लिया। तो क्या करता है साउथ ईस्ट, डर पैदा करता है। और आपको मालूम होगा कि कोरोना काल में आधे लोग तो डर से गए हैं, डर गए बिल्कुल। एक को घर में हुआ और डर के मारे ही उनको भी हो गया और वो अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाए। दूसरा था नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट को इम्यूनिटी एंड हेल्थ का जोन कहते हैं। आपकी इम्यूनिटी कम होगी तो सारी चीजें आपके साथ होगी ना, आप माइंड से भी कम हो जाएंगे, हेल्थ तो कम करेगा ही करेगा। फिर थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ, आज ठंडी पड़ गई, छींक आ रही है, आज गर्मी पड़ गई, स्किन पे कुछ होने लगा, आज कुछ हुआ, मतलब थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ। मैंने बहुत लोगों को देखा और आपने भी देखा और हो सकता है आप भी उसी में से होंगे कि थोड़ा मौसम चेंज हुआ और कुछ हो रहा है। विज्ञान में इसको इम्यूनिटी कहते हैं, है ना। तो ये इम्यूनिटी आपकी, आपको कम ज्यादा कैसे होगी पता चलेगा। जैसे जैसे आपको बीमारी हो रही तो सबसे पहले जोन कौन सा देखना है, इम्यूनिटी का जोन देखना है कि हमारे घर में इम्यूनिटी जोन में रखा क्या है, कहीं इम्बैलेंस तो नहीं है। इम्यूनिटी कम हो गई तो सारी बीमारियां होंगी ना। और यदि यहाँ टॉयलेट आ गया तो 100% न्यूरोलॉजिकल बीमारियां होती है, यहां से भी कैंसर होता है। ब्रेन से रिलेटेड, नर्व से रिलेटेड सारी बीमारियां इसी दिशा से। तो कैसे पहचानेंगे कि ये जोन कमजोर है, बस वही फंडा फिर से लगाएंगे, छोटा तो नहीं है, बड़ा तो नहीं है। छोटा है तो बैलेंस करो, बड़ा है तो बैलेंस करो, उसकी टेक्निक्स है ना। उसके बाद में यदि इस जोन में फायर एलिमेंट की कोई चीज आ गई, फायर एलिमेंट की चीज कौन सी होती है, लाल रंग, आग, किचन, माइक्रोवेव, प्रेस, जितनी भी चीजें गर्माहट देती है वो यदि इस जोन में आ गई तो आपकी इम्यूनिटी खराब होना ही है। और यदि अर्थ एलिमेंट की चीज आ गई, अर्थ एलिमेंट मतलब भार, पीला रंग, चौकोन आकार, यदि इस जोन में आ गया तो ये जोन बैलेंस नहीं रहेगा। हटाइए इन चीजों को यहां से फटाक से। लाल रंग नहीं चाहिए, पीला रंग नहीं चाहिए, भार नहीं चाहिए, कोई स्टोरेज नहीं चाहिए। जैसे आप ये हटाएंगे ये जोन अच्छा हो जाएगा और आप धीरे धीरे देखेंगे कि आजकल आपके ऊपर उतनी जल्दी असर नहीं हो रहा जिससे पहले हो जाता था। करके देखिए और कभी मुझे शेयर भी कीजिए। तो नॉर्थ ईस्ट जोन को बैलेंस करना है। यदि नॉर्थ ईस्ट जोन बड़ा है तो यहाँ ग्रीन रंग डालना पड़ेगा और यदि छोटा है तो व्हाइट रंग डालना पड़ेगा।
इससे बैलेंस हो जाएगा। यदि यहाँ पर फायर एलिमेंट आ गया तो उसको हटाना पड़ेगा, यदि अर्थ एलिमेंट आ गया तो हटाना पड़ेगा। इतना सब करते ही वो जोन आपका बैलेंस हो जाता है। और बैलेंस होने के बाद फिर रेमेडी लगाते हैं। कभी भी बैलेंस के बिना रेमेडी नहीं लगाते। तो क्या रेमेडी लगाएंगे? एक धनवंतरी की फोटो ले आइए, या धनवंतरी के ब्रास की बनी हुई मूर्तियां भी मिलती हैं, वो लाके नॉर्थ ईस्ट में रख दीजिए। याद रखिए, धनवंतरी की पूजा नहीं करते, केवल धनतेरस के दिन पूजा होती है इनकी, है ना। तो वो रख दीजिए। और क्या कर सकते हैं नॉर्थ अपने इम्यूनो सिस्टम को बढ़ाने के लिए? अब इसको हम ऐसा समझें कि हमको अपना इम्यूनो सिस्टम बढ़ाना है। और क्या कर सकते हैं? चांदी इस दिशा का धातु है, तो चांदी के गिलास में भर के पानी रख दीजिए, या चांदी की कटोरी में रख दीजिए। आपका चांदी का लोटा है तो लोटे में रख दीजिए। रात में पानी भर के रखिए और सवेरे उस पानी को पी लीजिए। आपका इम्यूनो सिस्टम अच्छे से वर्क करने लगेगा। और क्या कर सकते हैं? ये सब मैं रेमेडिया बता रही हूँ, आप लोग ध्यान जा रहा है आप लोगों का, है ना। और क्या कर सकते हैं कि आप एक ग्रीन सीनरी लगा दीजिए। यहाँ पर ग्रीन सीनरी यहाँ काम करेगी और इस जगह को पावरफुल बनाएगी। ये हो गया नॉर्थ ईस्ट। अब मैं एक दिशा आपको बता दूं वेल्थ की, जो बचत की दिशा है। SSW मैंने हेल्थ के लिए बताया था, SSW को बताती हूँ वेल्थ के लिए। SSW मतलब डिस्पोजल का मतलब पैसे का भी डिस्पोज हो जाना। आप खूब कमा रहे हैं और कहते हैं मेरे घर में बचत नहीं हो रही, मेरा पैसा चला जाता है, रुकता नहीं है, मेरे पास पैसा रुकता नहीं है। इसलिए नहीं रुकता क्योंकि SSW गड़बड़ है। वो है ना, डिस्पोज कर देता है। आ रहा है पैसा, चला है। अच्छा, कहीं अच्छी जगह खर्च हो रहा है जहां आपने सोचा था, तो उसको हम नहीं कहेंगे कि अनावश्यक खर्चा हुआ। लेकिन यदि आपका पैसा, पता चला आपके कार के टायर पंचर हो गए, उसी महीने में आपके घर के बल्ब फ्यूज हो गए, पता चला फ्रीज गड़बड़ हो गया, पता चला किसी ने मांगने वाला आ गया, पड़ोसी या कोई भी रिश्तेदार हो सकता है, वो आपसे मांगने आ गया और आपने देना पड़ा आपको, और कोई गारंटी नहीं कि वो पैसा वापस आएगा। तो ये तो अनावश्यक हुआ ना। तो ये इस तरीके से SSW यदि गड़बड़ है तो आपके पैसे टिकेंगे नहीं, चले जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। आप सोचते रह जाएंगे इतना कमाया था, गया कहाँ। तो SSW को भी ठीक करना बहुत जरूरी है, पैसों के दृष्टि से भी और डायबिटीज के दृष्टि से भी। एक और जोन है जो साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच में है, इसका नाम है वेस्ट साउथ वेस्ट। यह है बचत का जोन और पढ़ाई का जोन। बच्चों को यहाँ बैठा दीजिए और पढ़ाई कराइए, बहुत कंसंट्रेशन से बच्चों की पढ़ाई होगी, क्योंकि सरस्वती देवी की जगह है ये। तो सरस्वती तो विद्या की देवी है, ज्ञान आएगा ही आएगा। और किस चीज की दिशा है ये? बचत की दिशा है। यदि ये आपके घर में बैलेंस है तो आपके घर में आया हुआ पैसा ठहरेगा, अनावश्यक खर्चा नहीं होगा। सही जगह खर्चा होगा लेकिन अनावश्यक जगह खर्चा नहीं होगा। तो ये बचत की जोन को भी बहुत अच्छे से बना के रखना जरूरी है। यदि ये जोन बढ़ा हुआ है तो नीले कलर से, और घर छोटा है तो पीले कलर से बैलेंस किया जाता है। यदि ये जोन टॉयलेट आ गया तो बचत भी गई और बच्चों की पढ़ाई भी गई। तो टॉयलेट नहीं आने दीजिए, अगर आ गया है तो रेमेडी करना पड़ेगा। दूसरा, यदि यहाँ अग्नि आ गई तो पैसों को आग लग जाएगी। कई बार कहते हैं ना हम लोग ऐसा, आग लग गई एकदम, पता नहीं कहाँ चले जा रहे हैं, इतने पैसे आए थे इतने कहाँ चले गए, तो बचत ही नहीं होगी ना। तो यहाँ अग्नि भी नहीं आना चाहिए। तो ये इस तरीके से हेल्थ और वेल्थ, और इन सब के ऊपर वेस्ट जोन है। यदि आपके घर का वेस्ट जोन अच्छा है तो आपके घर में सब कुछ अच्छा है। अगर वेस्ट जोन अच्छा नहीं है, आइडियाज आ रहे हैं चले जाएंगे, पैसा आ रहा है चला जाएगा, रिलेशन आ रहा है चले जाएंगे, सब कुछ बर्बाद। तो वेस्ट जोन को भी अपने घर में बहुत अच्छा रखिए। वहां एक देवता होते हैं पुष्पदंत देवता। वास्तु का एक अगला कोर्स है, एडवांस कोर्स होता है, जो देवताओं का कोर्स होता है, जिसमें हम देवताओं के बारे में जानते हैं और हमारे घर में देवता कहाँ बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, वो क्या काम करते हैं, उनको ठीक उनको जो भोग चाहिए होता है वो भोग लगाते ही हमारे घर में वो पावरफुली तरीके से काम करते हैं और हमारे घर की एनर्जी अच्छी होने लगती है। ये हमारा देवताओं का कोर्स होता है। जब तक बेसिक नहीं जानेंगे तब तक उस कोर्स के बारे में हम बात नहीं कर सकते। तो पश्चिम दिशा को भी बहुत अच्छा रखना जरूरी है। ये आज की मेरी ओर से आपके लिए लर्निंग थी।
अब आप लोगों ने कितना ग्रहण किया आप बताएंगे, आप फीडबैक दे सकते हैं मुझे, आपके कोई क्वेश्चन है तो वो भी बता सकते हैं। मैडम मैं अभी थोड़ा वेबिनार में हूँ। हाँ चलिए, पुरुषोत्तम जी इनको जी अनम्यूट जी कीजिए, कोई ये कुछ जो प्रश्न पूछना है। हाँ, जिनको भी प्रश्न पूछना हाँ, है प्लीज हैंड ये रेस कर ले और मैं एक एक करके अनम्यूट करूंगा, और जो भी प्लीज हाथ क्वेश्चन इनका पूछ है, रहे हैं। क्या नाम है, प्राधान्यम, हाँ इनको हाँ कर दीजिए। मैडम, मैं सबका ले रहा हूँ। जी। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी अपना हैंड रेस कर रहा है वो अपना कैमरा आप खोल लीजिए, हाँ। तो मैं आपका हाँ, क्वेश्चन ले बिना लेता कैमरे हूँ। वाले को तो मैं नहीं लूंगी। हाँ, और दूसरी बात मैं ये आप सब लोगों को सबसे पहले तो लोहड़ी के पावन पर्व पर आप सभी को हमारी स्टार साइन की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। बधाइयाँ हो, और कल मकर संक्रांति है उसकी भी आपको अग्रिम बधाइयाँ हो, एडवांस में बधाइयाँ हो। जैसा कि मैडम ने बताया कि जो कोर्स आ रहा है हमारा, छोटा सा जल्दी जल्दी में बता देता हूँ आपको कि बहुत ही बेहतरीन कोर्स है। 8 डेज की ये वर्कशॉप है वेद वास्तु 1 करके, 18 जनवरी से स्टार्ट हो रही है। 5100 इसका एनर्जी एक्सचेंज है। टाइम इसका 9 बजे का है और लगभग 1.5 से 2 घंटे क्लास चलती है। 1 घंटे का समय रहता है, उससे ऊपर भी चल सकती है, मिनिमम 1 आवर चलती है। बैंक डिटेल जिसके पास नहीं है आप यहाँ से ले सकते हैं। आपको इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग और ई सर्टिफिकेट भी मिलता है। इसके अलावा ग्रुप का सपोर्ट भी है, आप कोई क्वेश्चन डालते हैं तो वहां मिल जाता है आपको। ये हमारी बैंक डिटेल है, 9675176666 पे आप पेटीएम, गूगल पे, फोन पे कर सकते हैं, या आपके सामने अकाउंट नंबर, आईएफसी कोड भी है, आप उससे भी देखकर पेमेंट कर सकते हैं, बैंक ट्रांसफर भी कर सकते हैं। 7665559566 जो नंबर आपको नीचे दिख रहा है, इस पे आप स्क्रीन शेयर पेमेंट का सेंड कर अपनी सीट को रिजर्व कर सकते हैं। एक एक करके ले लेता हूँ मैडम मैं, आप किनका बोल रहे थे, सबसे पहले उनका ही ले लेता हूँ। हाथ रेस किया अभी, किसने हैंड रेस जिन किया जिन्होंने था? हाथ रेस किए, एक आनंद चौड़िया जी ने अपने साथ पुरानी क्लास की थी, पहले उनसे बात कर ले। कर लीजिए। जी वो कुछ आनंद शेयर जी, करना चाह रहे हैं क्या? हाँ शेयर हाँ करना जी चाहे, मैम। उन्होंने हैंड रेस किया है राधे इसीलिए। अच्छा अच्छा, ठीक है। राधे राधे मैम, राधे राधे सर। राधे 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 आनंद जी। जी, आनंद जी। मैम बस मैं फीडबैक देना चाहता था। आपका वेट क्लास 1 मैंने ज्वाइन किया था लास्ट वीक, 10 दिन पहले। तो जी जी। पर्सनली मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आपने जिस अच्छे तरह से पूरे जोन्स को एकदम सिंपल वे में इतने अच्छे से समझाया कि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि कहाँ पे क्या चीज रखनी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए, कौन सा जोन बढ़ा हुआ है, घटा हुआ है, और अपने घर की सेंटर कैसे निकालते हैं। अगर सेंटर गड़बड़ है तो पूरे घर की दिशाएं भी सब गड़बड़ हो जाती है। तो स्टार्टिंग से लेके जितना भी समझाया बहुत अच्छे से समझ में आया। तो बहुत बहुत थैंक्स मैम। और मैं वो घर पे अब एक एक चीजें देख भी रहा हूँ और कई चीजें मालूम भी पड़ रही है कि यहाँ मैंने ये गलत चीजें रख दी, गलत कलर कर दिया, गुड ये गुड कोई गुड। छोटा है बड़ा है, तो अब उसको धीरे धीरे करेक्शन की तरफ जा रहा हूँ। तो बहुत ही बढ़िया लगा मैम, थैंक्स। आनंद, आनंद जी बहुत धन्यवाद आपका कि आपने शेयरिंग की। हाँ मैम, थैंक नहीं यू, जैसा थैंक यू लगा आनंद वैसा जी। बताया मैम, आपको बहुत ही अच्छा जी लगा। जी सर, थैंक यू। ठीक है मैम, थैंक यू आनंद जी, थैंक थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर वंडरफुल एक्सपीरियंस, थैंक यू वेरी मच। बात करते हैं अनिल एच अलवानी जी से। राधे राधे सर। राधे राधे मैडम, राधे राधे सर। राधे राधे राधे। जी। मैडम अगर एसएसडब्ल्यू का एंट्रेंस होगा, क्या? एसडब्ल्यू का एंट्रेंस, हाँ, एसएसडब्ल्यू का एंट्रेंस है सर का। नहीं SW कह रहे हैं ना? नहीं एसएसडब्ल्यू साउथ साउथ हाँ वेस्ट, हाँ हाँ। तो उसको कैसे बैलेंस करना चाहिए मैडम? SSW का एंट्रेंस यदि है तो आप जो दहलीज होती है ना, जी उस दहलीज में पीले कलर की पट्टी 3 इंच की लगा दीजिए, कलर पट्टी लगा दीजिए, या आपको परमानेंट इलाज करना है तो किसी एक्सपर्ट की सहायता से परमानेंट कीजिए। पहले आप पीले रंग की पट्टी लगा के अनुभव कर लीजिए, 3 महीने में आपको रिजल्ट मिलेगा। और यदि जी आपका खुद का घर है तो फिर परमानेंट इलाज किसी एक्सपर्ट की मदद से। समझ गया मैडम, ठीक है मैडम, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। मैं बता दूं मैडम का जो एक टॉपिक है 32 द्वारों का, वो एक अमेजिंग टॉपिक है। एक घर में मैक्सिमम 32 गेट हो सकते हैं, हर एक डिग्री का महत्व है। बहुत सारे लोगों में ये भी भ्रांतियां हैं कि इस दिशा का जो गेट होता है वो खराब होता है, इस दिशा का अच्छा होता है, लेकिन वो किस डिग्री पे हो सकता है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा हो, और एक डिग्री चेंज होते ही वो आपके लिए कितना दुखदाई हो सकता है वो भी बहुत। हर देवता अलग अलग होता है, कहीं यम बैठा है तो बहुत मृत्यु दर तेज हो जाती है आप लोगों की, कहीं आपके पास प्रोस्पेरिटी आती है, आपके घर का वास्तु सही नहीं होते हुए भी वो द्वार आपको इतना देता है कि आपको कुछ टेंशन ही नहीं रहती।
ये बहुत ही अमेजिंग विद्या है वास्तु। इसको तो आपको सब लोगों को फाउंडेशन तो आनी ही चाहिए। प्रद्युमन जी ने हैंड रेस किया है जी। और कुछ मेरे ख्याल से कुछ मैप भी दिखा रहे हैं सर। राधे राधे। राधे 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 जी। राधे जी। मैडम मेरा ESE पोर्शन एक्सटेंडेड है। एक्सटेंडेड है? हाँ एक्सटेंडेड है। जी। ईस्ट साउथ ईस्ट उसको आप और रेड north east कटा रेड हुआ है। कलर डाल दी। ईएससी के जोन में रेड कलर डालिए। कहाँ रेड कलर। डालेंगे? कहाँ डालेंगे? स्कर्टिंग में डालिए, जो टाइल्स के ऊपर स्कर्टिंग होती है ना, वहां डालिए। हाँ। रेड कलर 3 इंच की पट्टी डालिए, लेकिन बस केवल ईएससी में ही डालिएगा और कहीं मत जाने दीजिए उसको। ओके। और नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है। तो देखिए, एक कोई काम करना चाहिए, या तो बढ़े हुए को घटाना या घटे को बढ़ाना। तो अब यदि आप इस ईएससी को घटा रहे हैं तो नॉर्थ ईस्ट को वैसे ही रहने दीजिए। दोनों काम एक साथ Okay. नहीं करते, है ना? ठीक। ओके थैंक यू। थैंक यू प्रद्युमन जी। Thank you, thank you जी। थैंक यू। राधे राधे जी। राधे राधे। मैडम को की क्लास भी है, जल्दी जल्दी ले लेते हैं। कौन बात करना चाहेगा? लीना बदानी जी बात करना चाहेंगी। नमस्कार। राधे राधे जी। आइए लीना जी, राधे राधे मैम। वेलकम जी, बोलिए। मैम आपका वे ऑफ टीचिंग बहुत अच्छा है, बड़े आराम से समझ में आ जाती है चीजें। थैंक यू। एक चीज बताइए, SSW जो है आपने बताया पैसे का जोन है, तो वो पंचभूत में कौन सा वाला है? एयर, फायर, अर्थ, क्या अर्थ। है? अर्थ। अर्थ है। और WSW क्या है? स्पेस। स्पेस है। ओके ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू जी। थैंक यू Thank वेरी मच। वास्तु अपने घर की एनर्जी को बैलेंस करने की एक विद्या है। बहुत ही एडवांस लेवल का वेद वास्तु है ये। तो आप सब लोग अपने घर को स्वर्ग बनाने के लिए ये क्लासेस को जरूर ज्वाइन कीजिए। रजनी वीर जी, रजनी वीर जी अनम्यूट कीजिए। राधे जी राधे। नमस्ते मैम। नमस्ते। नमस्ते। मुझे एक सवाल पूछना है। जैसे मतलब पूरे घर में ज्यादा वजन वाली चीजें कौन सी साइड में होनी चाहिए? साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट और साउथ 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 वेस्ट। पर साउथ 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 वेस्ट में वेस्ट। रखने से डिस्पोज हो जाती है, इसलिए केवल साउथ वेस्ट। ओके। और हमारा भी साउथ ईस्ट थोड़ा कटा हुआ है, क्या उसके लिए रेमेडीज बता सकते हैं? साउथ ईस्ट कटा हुआ है तो आप उसमें येलो कलर की पट्टी डालेंगे। कटा हुआ है बोल रहे ना, कम है मतलब ना, आप उसमें हाँ। ग्रीन कलर बढ़ा दीजिए। ग्रीन रंग कहाँ पे? आप अपने नक्शे में साउथ वेस्ट की साउथ ईस्ट को देखिए। जितनी जगह में साउथ ईस्ट है, ठीक उतनी जगह में नीचे में फर्श से लग के ऊपर दीवार पे 3 इंच की पट्टी डालिए। 3 इंच की पट्टी जी, लंबाई ग्रीन में? कलर की। नहीं, ऐसे वो जो टाइल्स साउथ लगी होती है ना, फर्श होती, फर्श से ऐसे चिपका के ऐसे। मैम साउथ ईस्ट में किचन है, मतलब हाँ। एल शेप का, तो वो ऊपर मतलब किचन के साइड में ऊपर ही नहीं लगानी है या नीचे? नहीं, नीचे जमीन पे, जमीन से ऊपर उठ के दीवार पे, जहां हाँ जमीन और फर्श मिलती है ना, उस जगह पे। जी। कौन सा कलर? ग्रीन। ग्रीन। ओके ओके ओके। थैंक यू मैम। थैंक यू जी। थैंक यू जी। अब हम एक या दो और ले लें फिर हाँ, सर। एक और दो ले लेते हैं मैडम। बिल्कुल। दो ले लेते हैं। एलिजाबेथ जी भी हाथ खड़ा कर रही हैं, देखिए। एलिजाबेथ जी से भी बात कर लेते हैं। राधे राधे मैम। राधे राधे सर। राधे राधे मैम। राधे बस राधे। क्वेश्चन तो नहीं है, बट फीडबैक देना चाहूंगी आपका कोर्स का जो मैंने आपसे किया था। तो ओके। ये कोर्स बहुत अच्छा था मैम। इससे ऑब्जर्वेशन स्किल्स मुझे बहुत मतलब मैं रिलेट कर पाई, और इनफैक्ट मैं घर का हर एक डायरेक्शन अब चेक कर रही हूँ। जो आपने 16 डायरेक्शन सिखाया था, उसके अलावा जो आपने एलिमेंट थ्योरी सिखाया था वो बहुत अच्छा था, जिसे हम रेमेडीज खुद डिजाइन कर सकते। तो ये जो कोर्स है बहुत इफेक्टिव है, और मैं तो कहूंगी ये सब लोगों ने करना चाहिए कोर्स, क्योंकि ये बेसिक है जो हमारे घर के हर मेंबर के लिए इम्पोर्टेंट होता है। इट्स जस्ट नॉट फॉर वन पर्सन, इट्स फॉर द एंटायर फैमिली। सो आई वुड रिकमेंड एवरीवन टू डू दिस कोर्स। थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। जी। शेयरिंग के लिए थैंक यू फिर से। थैंक यू। बहुत अच्छे फीडबैक हैं, बहुत अच्छे फीडबैक हैं सभी स्टूडेंट्स के। प्लीज ज्वाइन द कोर्स। अपनी दिशाओं के कलर को पहचानिए, अपनी दिशाओं की एलिमेंट्स को पहचानिए,
उनकी धातुओं को पहचानिए, उनके शेप्स को पहचानिए और अपनी एनर्जीज को सिंक्रोनाइज कीजिए। लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, जी लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं राम निवास शर्मा जी का, फिर एक जयश्री जी का भी ले लेंगे, उनकी टेंशन हो गई उनको। राम निवास जी जल्दी से टेंशन unmute कर कोई ना ले, लीजिए। टेंशन बिल्कुल नहीं लिए, ये ठीक रखिए। जल्दी से राम निवास जी अनम्यूट कर लीजिए, फटाफट पूछना है तो आपको। जी हेलो। राधे राधे जी। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। टेस्ट है ना नेटवर्क वो नेटवर्क सर नेटवर्क। चलिए आज सर का दिन नहीं है, सर का नेटवर्क नहीं है, जयश्री जी का ही नंबर लगना था, ईश्वर की कृपा। अरे थैंक यू सर, थैंक यू मैम, वापस Thank मेरा you. नंबर लग गया। मैम बहुत अच्छे से आपने समझाया, एकदम दिमाग में बैठ गया। जैसे तो मुझे समझ में तो आ गया, और मैं कोर्स भी करना चाहती हूँ, और हर एक कोर्स इधर ये प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छा आता है, और मैं हर एक ज्यादा करती हुई। तो मैम मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे मैं अभी नए घर में आई हूँ, तो मेरा नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ का एंट्री होती है, पर मैम नॉर्थ के डायरेक्शन में मतलब मेरा किचन भी आ रहा है और वॉशिंग मशीन भी वहां पे आ रहा है। तो किचन के लिए तो मैं ग्रीन स्लैब लगा दूंगी, पर वॉशिंग मशीन को हटा नहीं सकती हूँ, तो क्या करूँ मैं? वॉशिंग मशीन को हटा नहीं सकते तो आप उसके नीचे भी ग्रीन डालिए, कुछ उसके ग्रीन नीचे मैट, हाँ ग्रीन मैट बिछाइए, लेकिन वो थोड़ा असर तो करेगा, बहुत फायदा तो करेगा? बहुत, क्योंकि मैं आपको बता दूं सबको, वॉशिंग मशीन और मिक्सी बहुत पावरफुल इक्विपमेंट है, बहुत इफेक्ट करता है, इसलिए उसके लिए कोशिश करिए, यदि और चेंज कर सकते तो जरूर करिए उसको। इवन ओके। मैंने 2 घरों में किचन के प्लेटफॉर्म के नीचे रखवाई फिर, हो जबकि हाँ मैं, क्योंकि इतना बुरा इफेक्ट आ रहा था, मेरी 2 केस स्टडी है जिसमें हाँ वॉशिंग मशीन ही उनको पूरा डिस्टर्ब कर रही थी, कुछ जगह नहीं थी, मैंने किचन के नीचे रखवा दिया उनको। बाद में सब उन्होंने फिर उसको बहुत अच्छे से बढ़ाई बढ़ाई को बुला के अच्छा कर लिया, उसको ढाक ढूक कर मैम लिया। ये रेंट का घर है ना, तो हाँ कुछ कर नहीं सकते बॉम्बे में ओके, ये फिर भी लोग देख लीजिए, कोई। नहीं तो फिर ग्रीन डालिए उसके नीचे, ऊपर भी डालिए, मैंने पूरी उसको ग्रीन से ढाकते रहिए, नीचे भी डालिए। नीचे और ऊपर दोनों। जी जी। ठीक है, थैंक थैंक यू यू जयश्री मैम, मैम। थैंक यू मैडम। एक लास्ट ले लीजिए सिर्फ, फिर चलते हैं हम, और जी। ये है सोहम तनेजा जी, उन्होंने 2 हैंड रेज कर रखे हैं। आइए सोहम जी। नमस्कार मैम। फर्स्ट नमस्कार। ऑफ ऑल थैंक यू सो मच इतनी अच्छी क्लास देने के लिए। मुझे थैंक यू। बहुत अच्छा लगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव थी और बहुत मजा आया। मैम मेरा एक डाउट था नॉर्थ वेस्ट के बारे में, मतलब आप कुछ बताएंगे नॉर्थ वेस्ट का? मुझे नॉर्थ वेस्ट में जैसे मेरा रूम है, तो मेरे को आप थोड़ा थोड़ा समस्या ना बताइए, आप अपनी समस्या बताइए। मैम, मेरे को थोड़ा सा ओवर थिंकिंग वाला इशू रहता है। सो मेरे को या तो हमारा जो वॉशिंग मशीन है वो नॉर्थ ईस्ट में है, कहीं उस वजह से तो नहीं हो रहा, या फिर शायद डिप्रेशन का नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में वेस्ट। वॉशिंग मशीन है? जी, थोड़ा सा नो। बिल्कुल हटाइए वहां से, कहीं भी रखिए लेकिन वहां मत रखिए। किसी ने अब बोला था आपके कि आइडियाज चले जाते होंगे, यस मैम, और हमने आप अभी ही शिफ्ट डिसीजन नहीं किया ले है पाते होंगे। मैम। बल्कि मैं 2-3 महीने से ही नहीं डिसीजन ले पा रहा, सितंबर से ही चेंज करा है, सितंबर अक्टूबर से आई बिलीव, और तब से ही मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ डिसीजन ही नहीं ले पा रहा हूँ। देखिए नॉर्थ ईस्ट से तो बिल्कुल, मैं बिल्कुल कहूंगी आप हटाइए, अपनी लाइफ में चेंज देखिए। मैम पहले साउथ ईस्ट में थी, तो उन्होंने बोला कि वहां से उठा के आगे देखिए कर दो। मैं आप लोगों को बता रही हूँ, साउथ ईस्ट में थी तो पैसा जाएगा, और किसी डायरेक्शन में तो वो चीज जाएगी, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में गई तो दिमाग ही गया ना, दिमाग गया तो आप क्या करेंगे, मैम इसीलिए आप फिर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। जी मैम, तो कुछ मैम कुछ तरीके नहीं के कुछ। वहां, मैं रेमेडी तो मैं दे दूं, लेकिन वो उतनी काम नहीं करेगी जित कि आपको बहुत फायदा दिखे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट एक, मैंने सबसे शुरुआत में ही नॉर्थ ईस्ट से पढ़ाना शुरू किया, आपने समझा होगा इस चीज को, क्योंकि जी जी नॉर्थ ईस्ट यदि, मैंने क्या कहा, नॉर्थ ईस्ट यदि आपका क्लियर है ना, अच्छा है ना, आपकी जिंदगी अच्छी, क्योंकि दिमाग अच्छा है ना। देखो एक गरीब घर में पैदा हुआ बच्चा आईएएस बन जाता है आजकल, सुना होगा जी आपने, झुग्गी झोपड़ी वाला बच्चा आईएएस बन रहा है, कहीं ना कहीं उस झुग्गी झोपड़ी में भी नॉर्थ ईस्ट अच्छा है, तभी वो बना है, नहीं तो नहीं बन सकता था, क्योंकि डिसीजन पावर तो नॉर्थ ईस्ट से ही आएगा, और डिसीजन आप सही नहीं ले पाएंगे तो आप क्या कर पाएंगे लाइफ में, कुछ नहीं कर पाएंगे। जी। आप एंड थोड़ा मैम टटोलिए, आप घर में टटोलिए, निकल आएगी जगह, थोड़ा ईश्वर से कहिए मदद कीजिए मेरी, मैं मशीन को कहाँ रखूं,
और रखिए। और फिर भी नहीं हो रहा है ना, तो नॉर्थ ईस्ट में फिर वो नीचे में ग्रीन कलर डालिए, या थोड़ा कम से कम आगे पीछे जगह आधा ही हाथ उधर आधा हाथ इधर ऐसा करके देखिए, मतलब कुछ मैम पूरा एग्जैक्टली नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, बट नॉर्थ ईस्ट से थोड़ा परे है, तो बट थोड़ा सरकता होगा तो सरका लीजिए, जी मैम जी। है ना उसको, क्योंकि तभी जी आपको मैम, रिजल्ट आएंगे। जी मैम। और मैम क्या एक से ज्यादा गणपति घर में हो तब भी मैंने सुना है कि कुछ ब्रेन नहीं रिलेटेड नहीं इश्यूज नहीं, होता है, ऐसा आज होता मैंने है? वो टॉपिक नहीं लिया, पर मैं सबसे पहले गणपति जी को विदा करवाती हूँ घर से। अब बहुत सारी चीजें, काफी नॉलेज, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत क्लास के सारी अंदर चीजें है, हैं। प्रीमियम अगर होगा तो कंटेंट मैं बहुत होता है यहाँ। नेक्स्ट वेबिनार में ले लूंगी इस चीजों को। यदि आप लोगों की कोई ऐसी चीज है जो आप लोग चाहते हैं तो जरूर मैसेज करिए, कोई प्लेटफॉर्म पे मैसेज कर सकते हैं इन लोग। हाँ बिल्कुल, मेरा नंबर है 7665559566। आप हमेशा मैसेज कीजिए कि हमारा को ये टॉपिक पे जानना है या हमें ये परेशानी आ रही बिल्कुल है, तो कहे कोई किसी न किसी वेबिनार में वो ब्लेसिंग लेंगे। आज हेल्थ और वेल्थ को लिया है, लेकिन सर मैडम ने जो आपको ब्लेसिंग दी है, जी आप नॉर्थ ईस्ट से तो हटाइए ही हटाइए, जी 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 और जी उसमें सर। फर्क आपको मिलेगा ही मिलेगा। थैंक यू सर। यदि आप लोग कुछ नहीं तो अपनी समस्याएं डालेंगे तो भी मैं अगले टॉपिक में उसको कवर करूंगी, है ना। जी, थैंक यू एवरीवन। आप सब लोग ने ज्वाइन किया, अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मनीष सर का, जी, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया। स्टार स्टार साइन का साइन का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और रागनी मैम आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आपने बहुत सारी इतनी जानकारी, इतनी रेमेडीज दी। आप सब लोगों के लिए सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आप ग्रुप में बने रहें। 2 दिन के बाद फिर से वेबिनारों की लड़ी और बहुत सारी ब्लेसिंग्स फ्री क्लासेस के साथ हम बने रहेंगे वहीं पर ही। आपको कम्युनिटी से लिंक से एक मैसेजेस आते होंगे, आप बने रहिए वहां पर, ताकि आपको बहुत सारी इंफॉर्मेटिव जानकारी वहां से मिलती रहेगी। और एक बार अंत फिर में से एक लोहरी वाक्य मैं की बोलना, और मकर संक्रांति की बहुत बहुत अंत शुभकामनाएं में जी। एक वाक्य मैं बोलना चाहूंगी। मकर जी संक्रांति की मेरे ओर से भी शुभकामनाएं, और लर्निंग जारी रखिए, जी, क्योंकि कीप वही लर्निंग। आपको यस अध्यात्म की ओर ले जाता है। जी, कीप लर्निंग, अपग्रेड योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे टू ऑल। थैंक यू वेरी राधे मच। राधे। राधे 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 जी, राधे राधे सर, राधे। राधे राधे। Thank you, ma'am. Thank you. राधे।